ओम शांति। मीठे मीठे से परमपिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। मीठे परमात्मा का मीठा रथ बनने वाले ब्रह्मा जी का भी धन्यवाद करेंगे। व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर का धन्यवाद करेंगे। संगम युग की एक और सुबह का, अनमोल सुबह का धन्यवाद करेंगे जो हमको अनमोल बनाने के लिए आई है, पद्मों की कमाई जमा करने का मौका देने के लिए आई है। तो इस संगम युग की सुबह का बड़ा रिगार्ड रखते हुए हम सब इसको सफल करेंगे, ये दुआ करेंगे, धन्यवाद करते हैं हम। और फिर मुरली जो हम आत्माओं को बड़ा सुकून देती है, हमारे दिलों को आराम देती है, हमारे प्रश्नों का जवाब देती है, हमें सुरजीत रखती है, ये प्यारी सी संजीवनी बूटी का हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए शिव पिता परमात्मा और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे और उन्हीं से समझते हुए इन महावाक्यों की शक्ति यूनिवर्स की सारी आत्माओं तक पहुँचे, ये दुआ करेंगे। हर आत्मा के बुद्धि पर दस्तक हो, हर आत्मा को अपने परमपिता परमात्मा की याद आए, हर आत्मा को देह अभिमान से वैराग आए, बुराइयों से वैराग आए, हर आत्मा फिर से पवित्र बनने के उमंग उत्साह में जागृत हो जाए। इन्हीं दुआओं के साथ यूनिवर्स की सारी सोल्स को, चाहे वो आकारी शरीर में है चाहे वो साकारी शरीर में है, सभी को समर्पित करते हैं। साथ में प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं को भी समर्पित करते हैं जो प्रभु जी को छोड़कर चले गए हैं, मायावश होकर चले गए हैं। उन तमाम आत्माओं के प्रति भी समर्पित करेंगे ताकि वो आत्माएं और आत्मघात न करें, वापस अपने पिता के पास आए, फिर से पवित्र बने, समय से पहले पवित्र बने, यही दुआ करेंगे। और साथ में जो आत्माएं अलबेली हो गई हैं, क्योंकि ये अलबेले वाला प्रकोप माया का छाया हुआ है, ऐसे समय में जो अलबेली आत्माएं हो गई हैं, उन तमाम आत्माओं के प्रति भी हम समर्पित करेंगे प्रभु जी की मुरली, ताकि उनका अलबेलापन समाप्त हो जाए, वो भी निद्राजीत बने और प्रभु जी के साथ जो करना है समय के प्रमाण वो ज़रूर करें। इन्हीं दुआओं के साथ हम सभी आत्माएं उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो इस वक्त अपना अपना ग्रुप बनाकर प्रभु से विस्मृत कर रही हैं, अपनी तरफ जोड़ रही हैं। उन आत्माओं को भी सद्बुद्धि आए, वो भी रियलाइज़ करें कि शिव पिता परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा ही आते हैं और मधुबन में ही आते हैं। उन्हें भी ये विश्वास हो और वापस वो भी प्रभु जी की तरफ समय से पहले, समाप्ति से पहले आ जाएं और सभी को प्रभु से जोड़ें। इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करते हुए हम सब देखेंगे कि आज के जो महावाक्य हैं उसमें प्रभु हम आत्माओं को किस विधि से सुरजीत कर रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप जो रोज रोज पढ़ाते हैं, ये जो पढ़ाई है ना, इसको कभी मिस नहीं करना है। इस पढ़ाई से ही तो हमारे अंदर के इतने सारे जो संशय हैं वो सारे दूर होते हैं, क्योंकि तरह तरह के 63 जन्मों में हमने अपनी बुद्धि में मान्यताएं बना रखी हैं, हमने कमजोरियां धारण कर रखी हैं। वो सारी कमजोरियों का जो संशय है उसको दूर करने के लिए शिव पिता परमात्मा आए हुए हैं। इसीलिए पुनः हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि बाप जो रोज रोज पढ़ाते हैं, इसको ये नहीं समझना है कि सेम पढ़ाई है, इसको हल्का नहीं लेना है, बल्कि बड़े ध्यान से इसको समझना है, क्योंकि इसमें गहराइयाँ बहुत छिपी हुई हैं। ये प्रभु जी की मुरली जो 21 पेज की कभी चलती थी दादियों के समय में, वो अब 4 पेज में है, क्योंकि आत्माओं के पास उतनी क्षमता नहीं है 21 पेज की मुरली सुनने की। लेकिन वो सारा सार जो है वो इसमें समाया हुआ है। अगर हम उसे ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो उन 21 पेजों का जो राज है वो प्रभु जी स्पष्ट करते रहते हैं। तो बड़े ध्यान से प्रभु जी की
मुरली को पढ़ना है, ऐसा कभी नहीं सोचना है कि सेम सेम है, मालूम है इतना है, मालूम है इतना नहीं, क्योंकि मुरली का स्वरूप बनना है, मुरलीधर बनना है। इसके जो एक एक महावाक्य हैं उसको अपने जीवन में लाना है, वो हमारे जीवन में, हमारे आचरण में नजर आए, ये प्रभु की चाहना है। तो इसीलिए रोज रोज जो प्रभु जी पढ़ाते हैं वो पढ़ाई हमको कभी भी मिस नहीं करनी है। इस पढ़ाई से हमारे अंदर में जितने भी संशय हैं, जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी अंधविश्वास हैं, वो सारे दूर होते हैं। क्योंकि अंत तक माया जो है वो देवताओं का रूप भी धारण करेगी, वो गुमराह करने के लिए बहुत कुछ करने वाली है। तो अगर हम मुरली पढ़ते रहेंगे तो एक बल एक भरोसे के साथ रहेंगे, नहीं तो इतनी अवस्थाएं अभी बदलनी है कि मन डावाडोल हो जाएगा और कहीं हम छोड़कर दूसरे रास्ते पर न चल पड़े, कहीं हम घबरा न जाएं, कहीं हम ऐसा न सोचे कि अरे भक्ति में तो हम सेफ थे, हम इसमें तो आकर हम गड़बड़ हो गए, ऐसे हो गया वैसे। मैंने कई तरह के संशय हमारी बुद्धि में, व्यर्थ ख्यालात अभी उत्पन्न होने वाले हैं। ऐसे समय में एक बल एक भरोसे पर हम टिके रहें, किसी भी चीज का हम आधार न लें, कहीं भी हमारा बुद्धि का, क्योंकि कर्म भोग भी बड़े जोर शोर से अभी सामने आएगा ना। जो भी हम कर्म करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, चाहे हम खान पान में करते हैं, चाहे हम प्रभु जी की अवज्ञाओं में करते हैं, तो वो एक सजा बनकर उभरेगा ना। तो वो सजाएं भी उभरेंगी। ऐसे में कहीं हम घबरा न जाएं, कहीं हम कोई और रास्ता न ढूंढ लें, कहीं माया मेरे को अपनी तरफ न खींच ले, कहीं देवता का रूप उसने धारण किया है तो कहीं हम उधर को न चल पड़े, मना वो तो हमारी दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए हमको बहुत सावधान रहना है और पढ़ते रहना। ये पढ़ाई हमारे अंदर के सब तरह के संशय को दूर कर देगी। एक बल एक भरोसे के साथ हम एक के साथ रहेंगे, क्योंकि बड़े सारे उमंग उत्साह के महावाक्य हैं प्रभु जी के, जिनको हम अपने साथ रख सकते हैं। जैसे कि परसों नरसों हमने पढ़ा था, बाबा कह रहे हैं आप हमेशा ये सोचो कि जो भी हो रहा है मेरे लिए तो बहुत कल्याणकारी हो रहा है। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब किताब सेटल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम परिपक्व बन रहे हैं, कहीं ना कहीं हम आने वाले जो पेपर हैं उसके लिए हम तैयार हो रहे हैं। तरह तरह की बातें हैं जो बाबा हम आत्माओं के संशय को दूर करने के लिए बताते रहते हैं। इसीलिए हमें ये पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना है। इसको मिस भी करना सिर्फ एक ये नहीं होता कि हम पढ़ते नहीं हैं, इसको मिस करना ये भी होता है कि हम पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन बुद्धि का योग कहीं और लगा हुआ है, कहीं धंधे धोरी में लग गया है, कहीं घर की बातों में लग गया है। ये वाला चीज भी मिस कर जाते हैं फिर हम महावाक्यों को ना। तो पूरा ध्यान से हमको पढ़ना है प्रभु जी के महावाक्य। ये नहीं कि कभी हमने यूं ही छोड़ दिया तो हम उसको मिस समझे, नहीं। पूरा समय क्या हम जागृत अवस्था में आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर क्या हम प्रभु जी के महावाक्य सुन रहे हैं, इस तरफ भी हमको विशेष ध्यान देना है। तो प्रभु जी जो रोज रोज हमको पढ़ाते हैं उसको हल्का बिल्कुल नहीं लेना है। उस बात को बार बार समझना है कि बाबा मेरे को बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी तक उसको समझा नहीं है, क्योंकि मैंने उसको अभी तक धारण नहीं किया है, इसलिए बाबा मुझे बार बार बोल रहे हैं। तो ये पढ़ाई मेरे को कभी भी लाइटली लेकर मिस नहीं करनी है, बल्कि उन महावाक्यों को जो बार बार बाबा हमको बोल रहे हैं और जो हमको लगता है कि रोज ही बोलते, उन पर तो मुझे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हमें आत्मा का स्वरूप बनना है, हमको सतोगुणी बनना है, हमको सतयुगी बनना है। तो ये चीजें तो बार बार बुद्धि में हमको फीड करनी, क्योंकि 63 जन्मों की विस्मृति के संस्कारों को मिटाना है। इसीलिए बार बार पढ़ाई जरूरी है, बार बार इसकी रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इसको अमल में लाएंगे तब ये हमारी बुद्धि में रिकॉर्ड होगी। जैसे बाबा हमको बोल रहे हैं कि ज्ञान का खजाना सफल करो। ज्ञान का खजाना सफल करना मतलब ये है कि जो बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं उसको हम अपने आचरण में ले आए, उसको हम जीवन में ले आए, उसको हम मन बुद्धि में बिल्कुल फीड कर ले, अच्छी तरह उसकी स्थापना कर ले। इसलिए बार बार ये पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, क्योंकि जब इसकी हम स्थापना कर लेंगे अच्छी तरीके से बुद्धि में, फिर हमको कोई भी दुनिया की ताकत हिला नहीं सकती है। तो ये पढ़ाई हमको कभी भी मिस नहीं करनी है।
ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं और हम काम कर रहे हैं और काम करते समय आधा ध्यान उधर चला गया, इधर नहीं, ध्यान इधर ही रहे, काम करते रहे हम, लेकिन अटेंशन हमारा पूरा प्रभु जी की तरफ रहे। इस पढ़ाई से अंदर के मेरे सारे संशय दूर होते हैं, नहीं तो संशय पैदा करने वाली बहुत सारी बातें अभी आने वाली हैं। वो हमारे अपने हिसाब किताब हैं जो सामने आएंगे, लेकिन वो हिसाब किताब कहीं मुझे संशय में न डाल दें, कहीं मुझे प्रभु से विस्मृत न कर दें, कहीं मुझे वो अलबेला न बना दें। इन बातों का ध्यान रखते हुए प्रभु जी की पढ़ाई पूरी श्रद्धा से, पूरे उमंग उत्साह से, प्रभु जी से समझते हुए हमको जरूर पढ़नी है। आज का प्रश्न है, बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? प्रभु जी हम आत्माओं के माशूक हैं, वो हम आत्माओं के पास आए हैं, अब हमें उनका दिल जीतना है। तो बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? उत्तर है प्रभु जी का, बाप के दिल को जीतना है तो जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ भी छिपाओ नहीं। अगर हमें अपने परमपिता परमात्मा जी का दिल जीतना है तो जब तक ये संगम युग चल रहा है तब तक बाप से कुछ भी छिपाओ नहीं। रोज रात को बाबा को बताना है हमने दिन भर में क्या किया है। हम सूक्ष्म वतन की टीवी पर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं प्रभु जी को, आत्माएं ना, आत्मा का मन, आत्मा का दिल, आत्मा का चित्त, आत्मा का बुद्धि, सब कुछ उसकी स्पष्ट तस्वीर है प्रभु जी के सूक्ष्म वतन के टीवी पर, वो तो हम नजर आते ही हैं। लेकिन हम अपने मुख से बोलें प्रभु जी को, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मुख से बोलेंगे तब है रियलाइजेशन। रात को सोने से पहले प्रभु जी ने सीजन की मुरली में क्या कहा है, अपना दिमाग पूरा खाली करके फिर सोया करो, तुम्हारी नींद अच्छी होगी और तुम फिर नींद पूरी भी हो जाएगी, फिर हम समय पर अमृत वेले उठेंगे भी। लेकिन जब हम भगवान जी से छिपाते हैं तब तो हम अपना ही नुकसान करते हैं। इसलिए प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर तुम मेरे दिल को जीतना चाहते हो तो जब तक संगम युग है तब तक बाप से कोई भी बात छिपाओ नहीं। अपने कैरेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान देना है, क्योंकि हमारे चरित्र ही तो बिगड़ गए हैं ना। तो चरित्र अब सुधारना है, चरित्र में अब सत्यता चाहिए, चरित्र में अब दिव्यता चाहिए, तो उसमें दैवी गुण चाहिए, उसमें कलयुग का आसुरीपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आसुरीपन ही तो हमको खत्म करना है। कलयुग का आसुरीपन या रावण की बुद्धि जो हमको मिलती है वो हमको ये बोलती है कि देह को देखो, वो हमको ये बोलती है देह के बारे में सोचो, वो हमें ये बोलती है देह समझकर ही कर्म करो और देह की बातें ही सुनो और देह की बातें ही सोचो। ये रावण हमको सिखाता है, वो हमको असुर बनाता है। तो इस समय जितनी भी दुनिया जो है वो देह के अभिमान में है, जब हम उनको देखेंगे तो हम देह अभिमान में ही आएंगे। इसीलिए बाबा हमको समझते रहे कि ये जो समय चल रहा है, ये अंतिम समय भी जो चल रहा है संगम युग का, ये कैरेक्टर को पूरा पूरा सुधारने के लिए चल रहा है। तो इसमें कहीं हम देह के भान को लाकर अपने कैरेक्टर को बिगाड़ न रहे हो, इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो प्रभु कह रहे हैं अपने कैरेक्टर्स पर पूरा पूरा ध्यान दो, झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ झूठ जब हम बोलते हैं तब हम वो झूठ बोलते हैं कि हम अपने को देह समझते हैं, हम शूद्रपन के संस्कारों को यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हमको। बाबा कहते हैं कैरेक्टर सुधारना है, इसमें सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को धारण करना है। अगर कोई पाप कर्म हो जाता है, क्योंकि अगर हम श्रीमत के विपरीत चल रहे हैं तो हम पाप कर्म कर रहे हैं, हम बाबा को याद नहीं कर रहे हैं तो हम पाप कर्म कर रहे हैं। तो अगर कोई पाप कर्म हो जाता है तो अविनाशी सर्जन को जरूर सुनाना है, तो हल्के हो जाएंगे। बाप जो हमको शिक्षा देते हैं यही तो उनकी दया है, यही तो उनकी कृपा है, यही तो उनका आशीर्वाद है।
जब वो शिक्षा देनी बंद कर देंगे तो ना उनकी दया मिलेगी, तो ना उनकी कृपा, तो ना उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो प्रभु जी का शिक्षा देना, बार बार हमको, हमारे को देखते हैं ना वो सूक्ष्म वतन में, तो जब देखते हैं तो फिर उनको दिखाई देता है कि बच्चे कर क्या रहे हैं और इनको करना क्या है। तो फिर बाबा दया करते हैं, बाबा कृपा करते हैं, बाबा आशीर्वाद करते हैं, बाबा फिर से हमको शिक्षा देते हैं। तो बाप से दया और कृपा मांगने के बजाय अपने पर अब कृपा करो। बाबा कहते हैं कि मुझसे तुम अब मांगो मत, मैं तो तुम्हें रोज शिक्षा दे रहा हूँ कि तुमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं तो तुम पर दया कर ही रहा हूँ, तो तुम मुझसे दया मत मांगो, तुम मुझसे कृपा मत मांगो, बल्कि तुम खुद पर कृपा करो। कैसे करेंगे कृपा? शिक्षाओं पर चलकर कृपा करें। अब शिक्षाओं पर नहीं चलेंगे तो फिर कृपा नहीं करते। ऐसा पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लो। जब हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं कि बाबा की जो शिक्षाएं हैं उनको हम अपने जीवन में लाते हैं, तो फिर जब हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, जब हम बाबा से कोई बात भी छिपाते नहीं हैं, उनको हर बात अपनी बात बताते हैं, जब हम अपने चरित्र को सुधारते हैं, तो हम प्रभु जी का दिल जीत लेते हैं। क्योंकि फिर बाबा को लगता है ना कि हाँ, मैं जो कह रहा हूँ ये आत्माएं कर रही हैं, अपने पर कृपा कर रही हैं, अपने पर दया कर रही हैं। मीठे मीठे बाबा दिल को जीतने की युक्ति बता रहे हैं, है ना? क्योंकि हर चीज बाबा हमको बताते हैं, नहीं तो हमको कुछ आता नहीं है। हम इतने बेसमझ हो जाते हैं कि बाबा को हमें हर चीज की समझ देनी पड़ती है कि कैसे उठना चाहिए, कब उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे हमको किसी के साथ बात करनी चाहिए, कैसे हमको व्यवहार में आना चाहिए, कैसे हमको खाना चाहिए, कैसे हमको पीना चाहिए, क्या करना, कैसे हमको खाना बनाना चाहिए, हर चीज, हर कैसे हमको हर कर्म करना चाहिए, हर चीज की हमको समझ देते हैं, क्योंकि हमको कुछ भी आता नहीं है। जब बाबा आते हैं ना, हम बिल्कुल ही बेसमझ आत्माएं होती हैं। तो अब बाबा जब आते हैं तो फिर बाबा हमको दिल को जीतने की भी युक्ति बताते हैं कि कैसे हम प्रभु जी का दिल जीत सकते हैं। समझ देते हैं कि जब तक संगम युग चल रहा है तब तक बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। रात को पोता मेल देते समय बताना है हमने दिन भर क्या किया है। क्योंकि मम्मा तो ऐसे ही पूछती थी कचहरी में, है ना, आपने सारा दिन क्या किया है। और अगर उसमें उन दिनों तो उनको तो वो तो एक तरह के हॉस्टल में ही रह रहे थे ना, तो उनको तो कुछ करना नहीं है, खाना बनाने की ड्यूटी किसी और की है, वो खाना बना रहे हैं। सारा दिन योग तपस्या की उनकी ड्यूटी थी बच्चों की। तो फिर मम्मा पूछती थी ना कि अगर तुम याद नहीं कर रहे थे तो तुम फिर क्या कर रहे थे, क्योंकि याद ही तो करने का हमको होमवर्क मिला हुआ है। तो ऐसे ही हम आत्माओं को भी बाबा, हम सारा संगम युग का जो समय है, कहते हैं अपने महत्व को जानो। तुम स्व परिवर्तन करोगे तो विश्व का परिवर्तन होगा। तुम अपने को चेंज करोगे तो आत्माएं चेंज कर जाएंगी, वायुमंडल बदल जाएगा, प्रकृति खूबसूरत बन जाएगी। मनस इतनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बाबा हम आत्माओं को स्वमान देकर हमारे महत्व को जताते हैं कि ये महत्व है आपके, तो ये वाले कर्म आप करो। तो बाबा कहते इस संगम युग में आप अपने महत्व को समझो और आप समय की वैल्यू को समझो कि समय कितना इम्पोर्टेंट है। दोनों चीज़ों को समझो और दोनों चीज़ों को समझते हुए अपने आप को जो जैसे करेक्ट करना है वैसे आप करेक्ट कर लो। तो बाप के दिल को जीतना है, तो जब तक संगम युग है तब तक प्रभु जी से कुछ भी छिपाना नहीं है। हम क्या करते हैं सारा दिन, हम क्या देखते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं, वो बाबा को बताना है। तो बाबा बुद्धि देंगे कि भाई तुमको करना क्या है और तुम कर क्या रहे हो। ये तो एक एक सेकंड बाबा बोल रहे हैं, ये अंतिम समय चल रहा है। संगम युग के एक एक सेकंड को सफल करना है, ज्ञान के चिंतन में, प्रभु के चिंतन में, शुभ चिंतन में और स्व चिंतन में। ये 4 चिंतन दिए हैं प्रभु जी ने, जिसमें हमको सारा समय व्यस्त रहना है। कर्म करते हुए हमें योग में रहना है, कहीं भी बाबा की याद मिस ना हो। क्योंकि जहाँ हम बाबा को याद नहीं कर रहे हैं
हमको ध्यान रखना है हम अपने चरित्र को बिगाड़ रहे हैं, हम पाप कर्म कर रहे हैं, हम अपने लिए सजाएं लिख रहे हैं। कि प्रभु जी की श्रीमत के विपरीत जाकर कोई भी व्यर्थ बातें सुनना, व्यर्थ बातें देखना, किसमें हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, वो हमको ज़रूर देखना है। और वो तब हमको रियलाइजेशन होगा जब हम बाबा से कोई बात छिपाएंगे नहीं। हम बाबा को, क्योंकि मुरली में स्पष्ट करते हैं बाबा कि हमको क्या करना है, हम उसके विपरीत कर रहे हैं, तो रात को ज़रूर जब बताएंगे तो हमको पता चलेगा कि हम कैसे अनमोल संगम युग के अनमोल समय को कैसे हम यूज कर रहे हैं। क्या हम उसे बर्बाद कर रहे हैं? अगर हम बर्बाद कर रहे हैं तो समय हमको बहुत सजा देगा। हमें फिर अच्छा वाला जो है ना भाग्य, वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हमारा भाग्य खराब हो जाएगा। इस बात का हमको ध्यान रखना है। ये सारा का सारा समय जो है ये हमको सत्यता और दिव्यता के साथ अपने चरित्र को सुधारने के लिए मिल रहा है। हमारी जिंदगी में सत्यता आ जाए। सत्यता मतलब हम सतोगुणी आत्मा बन जाए, हम सतयुगी देव आत्मा बन जाए, हम अपने को आत्मा समझकर उठे बैठे चले फिरे, ये है सत्यता। तो इससे मेरा चरित्र जो है सुधरेगा। इसलिए बाबा कहते हैं मुझसे कोई भी बात छिपाओ नहीं, अपने कैरेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। इसको देही अभिमानी बनाना है, इसको सतयुगी और सतोगुणी बनाना है। तो सतोगुणी और सतयुगी चरित्र जो है वो आत्म अभिमानी वाला चरित्र है, वो देह अभिमानी वाला नहीं है। देह अभिमानी वाला बना रहे तब तो हम रावण के बच्चे बने हुए हैं। तो रावण तो बहुत दुख देने वाला है। रावण का काम ही है रुलाना, वो रुलाता है, वो पहले अपने में फंसाता है, फिर हमको शोक वाटिका में बंद करके जीवन भर रुलाता है। तो इसीलिए हमें अपने कैरेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान देना है कि कहीं हम रावण की मत पर तो नहीं चल रहे हैं, कहीं हम सारा दिन देह देखने में ही तो नहीं बिता रहे हैं, क्या मैं देह की बातें ही तो नहीं सुन रही हूँ। ये सारी बातों पर हमको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अपने चरित्र में सत्यता और दिव्यता लाने का समय चल रहा है। अगर हमने बाबा की मौजूदगी में कर लिया तो हम बच गए, अगर हमने नहीं किया तो हम धर्मराजपुरी की कड़ी सजाओं के अंदर फंस जाएंगे, हमको बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं एक तो मेरे से कोई बात छिपाओ नहीं, है ना। रात को जब बताएंगे ना तो अपना मन खुद ही खाएगा कि हमने आज दिन को कैसे बर्बाद किया है, हमने संकल्पों को वेस्ट किया, हमने शक्तियों को वेस्ट किया, हमने गुणों को वेस्ट किया, हमने अनमोल समय को वेस्ट किया, हमने वरदानों को वेस्ट किया, हमने स्वमानों को वेस्ट किया, क्योंकि ये सारे यूज करने के लिए दिया हुआ है सब। भगवान से मिले हुए स्वमान का रिगार्ड रखना है। अगर हम रिगार्ड रखते हैं तो हम अपना खुद का रिगार्ड रखते हैं, नहीं तो हम अपना भी रिगार्ड नहीं रख रहे हैं, हम अपने को भी बर्बाद कर रहे हैं। तो जब हम ये आदत डालेंगे ना कि रात को 1 घंटा पहले सोने से हम पोता मेल दें अपने बाबा को, सारी बातें सुनाएं, तब पता चलेगा कि हम दिन को, संकल्प को, समय को कैसे बर्बाद कर रहे हैं कि हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। जब हम बाबा से छिपाते हैं तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, फिर हम अपने पर कृपा नहीं कर रहे हैं, फिर हम अपने आप को खुद ही श्रापित कर रहे हैं, हम अपना भाग्य खुद ही खराब कर रहे हैं। तो भगवान जी से कोई भी बात छिपानी नहीं है, अपने कैरेक्टर पर हमको पूरा पूरा ध्यान देना है, उसमें सत्यता और दिव्यता आनी चाहिए, तब समझेंगे कि कैरेक्टर सुधर रहा है। अगर कोई हमसे पाप कर्म होता है तो बाबा को अविनाशी सर्जन को ज़रूर सुनाना है, तो हम हल्के हो जाएंगे, नहीं तो सिर भारी होता चला जाएगा। बाप जो शिक्षा हमको देते हैं वही उनकी दया है, वही उनकी कृपा है, वही उनकी ब्लेसिंग्स हैं। तो बाप से दया और आशीर्वाद मांगना बंद करो, बाबा कहते हैं। उसकी जगह अपने पर कृपा खुद ही करो कि जो शिक्षा बाबा की मिल रही है उसी के प्रमाण हमको चलना है। ऐसा पुरुषार्थ कर बाप के दिल को हमको जीतना है, तब हम बाबा के दिल को जीत सकेंगे। ओम शांति। अभी रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि नई दुनिया में सुख है। हम रूहें जो प्रभु जी से पढ़ रहे हैं,
हम जो रूहानी बच्चे हैं, जो प्रभु जी को अपना पिता समझते हैं और उसी विधि से चलते हैं, तो रूहानी बच्चे हैं। प्रभु जी कह रहे हैं, अभी रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि नई दुनिया में सुख है और पुरानी दुनिया में दुख है। दुख में सभी दुख में आ जाते हैं। जब दुख है, दुख धाम है, तो सभी दुख में आ जाते हैं, और सुख में सभी फिर सुख में आ जाते हैं। सतयुग त्रेता युग में दुख का नाम निशान नहीं है, और फिर कलयुग में सच्चे सुख का नाम निशान नहीं है। वो तो विनाशी चीजों के आधार पर सुख समझते हैं, लेकिन विनाशी चीज तो विनाश हो जाती है। विनाशी चीज तो परिवर्तनशील होती है, इसलिए कोई भी सदा सुखी नहीं रहता यहाँ पर। माना वो बाहरी सुख होता है, वो एक दिन इतना आता है, तो आज 20,000 कमाते हैं तो सुख लगता है, कल को कामनाएं बढ़ जाती हैं तो फिर और का कामना होती है, तो फिर दुख अनुभव होता है, फिर उससे और आगे, फिर उससे और आगे। वरना मनुष्य आत्मा तो कभी भी तृप्त नहीं हो पाती है। देह अभिमान उसको कभी तृप्त होने ही नहीं देता है। बाबा कहते हैं, जब दुख है तो सभी दुख में आ जाते हैं, जब सुख है तो सभी सुख में आ जाते हैं। सुख की दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं, जहाँ दुख है वहां सुख का नाम निशान नहीं। तो विडंबना है कि आज के समय में इंसान सोचता है मेरे पास पैसा आ गया है तो मेरे पास सुख है। नहीं, अंदर से वो कभी सुखी नहीं रहता है, वो बेचैन ही रहता है। उसको और चाहे न, थोड़े दिन 2 दिन खुश रहेगा, तीसरे चौथे दिन उसकी तमन्नाएं, उसकी जो तृष्णाएं हैं वो और बढ़ जाती हैं, तो वो अपने लिए खुद ही दुख खरीदता रहता है। इसलिए जब सतयुग है तो दुख नहीं है, और जब कलयुग है तो फिर दुख डेफिनेटली अनुभव करती हैं आत्माएं। तो बाबा कहते हैं, सुख की दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं, फिर जहाँ दुख है वहां सुख का नाम निशान नहीं। जहाँ पाप है वहां पुण्य का नाम निशान नहीं। पाप है तो फिर हम पुण्य नहीं कर रहे, है ना? तो जहाँ पाप है वहां पुण्य का नाम निशान नहीं, और जहाँ पुण्य है वहां फिर पाप का नाम निशान नहीं। ऐसे चलती है दुनिया। जैसे बाबा बोलते, दिन और रात इकट्ठे तो नहीं हो सकते कि दिन भी हो और रात भी हो। ऐसे ही बाबा स्पष्ट करते हैं, और बाबा आकर हमको बताते हैं कि पाप होता क्या है। हम तो बड़े मजे से उसको पुण्य समझते हैं दुनिया में। कलयुग में जब हम होते हैं, बेसमझ जब होते हैं, तो कन्या दान जो करते हैं उसको हम पुण्य समझते थे पहले, ये और सच में समझते थे। कोई मांगता था पैसे आकर कि हमें शादी करनी है लड़की की, आप पैसा दो, तो खुलेआम सारे लोग देते हैं और कई तो करवाते हैं। लेकिन बाबा ने आकर बोला कि ये तो पाप है, इसको कन्यादान नहीं कहते। कन्यादान असल में संगम युग में होता है, जब कोई घर में जो शरीर के माँ बाप हैं वो कन्या को प्रभु जी की सेवा में समर्पित कर देते हैं, वो है असली कन्यादान। लेकिन उसको विकारी हथियाला बांधने वाले बोलते हैं। मना हमको मालूम नहीं होता है कि पाप असल में होता क्या है। तो बाबा आकर हमको समझाते हैं कि पाप होता क्या है। अपने को देह समझना पाप है, हा? अपने देह की कमी कमजोरियों को यूज करना पाप है। दूसरों की देहों को देखना पाप है, हा? दूसरों की तरफ आकर्षित हो जाना पाप है। ये सब पाप कहलाता है। ये बाबा से अब हमको समझ में आता है, पहले तो हमको नहीं मालूम था। बाबा आकर बताते हैं कि पुण्य क्या होता है, पाप क्या होता है। तो जहाँ पुण्य है, फिर बाबा कहते हैं वहां पाप का नाम निशान नहीं, और जहाँ पाप है वहां पर पुण्य नहीं है। वो कौन सी जगह है जहाँ पाप का नाम निशान नहीं? एक है सतयुग, और बाबा कहते हैं दूसरा है कलयुग, है ना। सतयुग में पुण्य है, और कलयुग में पूरा पाप ही पाप है। ये तो बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा ही ना। अभी दुख का समय पूरा होता है और सतयुग के लिए तैयारी हो रही है। अब दुख चलता ही तो नहीं रहेगा। 1250 वर्ष की इसकी भी अवधि है, तो ये भी समाप्त होने वाला है कलयुग, और ये समय पूरा होता है दुख का, और फिर सतयुग के लिए तैयारी हो रही है। एक तरफ जो है सचखंड लाने की तैयारी भी हो रही है, स्थापना भी हो रही है, और फिर एडवांस पार्टी की सोल्स जहाँ पर गई हुई हैं वो तो कृष्ण को लाने के लिए तैयार बैठी है। तो बाबा कह रहे हैं ये तो बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा ही ना। अभी दुख का समय तो पूरा होता है और सतयुग के लिए तैयारी हो रही है। हम अभी इस पतित छीछी दुनिया से उस पार सतयुग अर्थात
राम राज्य जो बाबा स्थापन कर रहे हैं उसमें हम जा रहे हैं। हमको क्या याद रखना है, हम अभी इस पतित छीछी दुनिया जो है इससे उस पार सतयुग अर्थात राम राज्य में जा रहे हैं। तो हम तो भगवान जी के साथ चलना है ना, हमको हम राम राज्य में जा रहे हैं, हमको कलयुग में थोड़ी बैठना है। हम कलयुग देख रहे हैं तो हम तो अपना नुकसान कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं इस पतित छीछी दुनिया से ये हमको पतित छीछी दुनिया की बातें भी नहीं सुननी है। सब शरीर की बातें करते हैं, पतित है सब, उसको देख रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, तो हम तो पाप करे जा रहे हैं। हमको पता ही नहीं है हम अपने लिए कितनी सजाएं तैयार कर रहे हैं। क्योंकि अगर शरीर चलते भी हैं तो बाबा की बदौलत चल रहे हैं। बाबा चले जाएंगे, इतना कर्म भोग टूट कर पड़ेगा हमारे ऊपर। तो पतित छीछी दुनिया है ये वाली, बाबा स्पष्ट करते हैं। तो उस पार सतयुग अर्थात राम राज्य में हम जा रहे हैं। तो पतित छीछी दुनिया में थोड़ी फंसना है हमको। नई दुनिया में है सुख और पुरानी दुनिया में है दुख। समझ मिल रही है हमको अभी बाबा से कि नई दुनिया में सुख है और पुरानी दुनिया में दुख है। ऐसा नहीं कि जो सुख देता है वही दुख भी देता है, नहीं, सुख बाप देते हैं और दुख माया रावण देते हैं। माया रूपी रावण जो है ये मायावी है, ये छल है, इसके चक्कर में आज आत्माएं घूम रही हैं, लेकिन ये छल है, ये धोखा देता है। तो दुख माया रावण देता है। तो अगर हम रावण की दुनिया देख रहे हैं, अगर हम रावण की दुनिया को देखने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं। क्योंकि ये दुख देता है रावण, ये कहीं का नहीं छोड़ता, शोक वाटिका में बंद कर देता है, खुद भी भटकता है बाबा कहते, और हम आत्माओं को भी भटकाता रहता है, इधर उधर दिमाग लेकर जाता है। तो उस बाबा कहते दुख तो माया रावण देता है ना, तो उस दुश्मन की एफिजी फिर हर वर्ष चलाते हैं। अब खुंदक में क्या करते जानते तो नहीं है, लेकिन यादगार में क्या बनाते हैं, और 10 शीश वाला रावण बनाते हैं और फिर उसकी एफिजी बनाते हैं और उसको जलाते रहते हैं। दुख देने वाले को हमेशा जलाया जाता है। बच्चे जानते हैं जब उसका राज्य पूरा होता है तो फिर हमेशा के लिए खलास हो जाता है। 2500 ईयर्स तक कोई रावण नहीं आता है, फिर बाद में भी धीरे धीरे आता है। 5 विकार ही तो सबको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। भगवान अब समझते रहे, ये जो देह का अभिमान है, घमंड है, उससे कामनाएं उत्पन्न होती हैं, उसी से क्रोध आता है, उसी से लोभ आता है, उसी से मोह आता है, उसी से अहंकार आता है। ये 5 विकार जो हैं ये सभी को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। आदि मतलब जो है गिरावट शुरू हो जाती है ना, तो आदि जब हम इस विकार में जाते हैं तो जन्म भी देखो कष्टों से होता है, फिर लड़कपन भी जो होता है, मध्य भी जो होता है वो भी कष्टों से भरपूर होता है। फिर जब हम शरीर छोड़ते हैं तब भी हम दुखी होकर मरते हैं, मोह माया में मरते हैं, सारा टाइम अपना वेस्ट करते हैं, फिर एंड में हम शरीर छोड़ते हैं। तो आदि मध्य अंत, शरीर छूटने में भी दुख होता है, शरीर लेने में भी दुख होता है, और मध्य में जब हम विस्मृति का पाठ बजाते हैं तब भी हम दुखों में गुजरते हैं, क्योंकि कर्मों की गुह्य गति में फंस जाते हैं। तो 5 विकार ऐसे हैं, जब हम इसको अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं तो ये हमको आदि मध्य अंत दुख देते ही आए हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में यही रहे कि हम बाबा के पास जाएं। बस हमें ये धुन रहनी चाहिए, हमको सतो प्रधान बनना है, हमको बाबा के पास जाना है। तुम यहाँ बैठे हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में यही रहे कि हम बाबा के पास जाएं। रावण को तो तुम बाप नहीं कहेंगे, बाबा कह रहे हैं रावण को तो तुम बाप नहीं कहेंगे। कब सुना है रावण को परमपिता परमात्मा कोई कहते हो, है ना? कोई कहता है क्या? कभी भी नहीं कहता। कई समझते हैं, बाबा कहे कई समझते हैं लंका में रावण था, अभी भी समझते ही हैं, है ना? जब तक हमको सत्य नहीं मालूम है तो हम लोग भी यही सुनी सुनाई बातों पर ही तो यकीन करते थे। तो कई समझते हैं कि लंका में रावण था। बाप कहते हैं सारी दुनिया ही लंका है। क्या वो छोटी सी जगह क्या लंका है? बाबा कहते सारी दुनिया ही लंका है। कहते हैं वास्को डी गामा ने चक्र लगाया स्टीमर व बोट के द्वारा। अब जिस समय उसने चक्र लगाया
उस समय एरोप्लेन आदि नहीं थे, ट्रेन भी स्टीम पर चलती थी, बिजली अलग चीज है। अब बाप कहते हैं दुनिया तो एक ही है, नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती रहती है। ऐसे नहीं कहना होता है कि स्थापना, पालना, विनाश, नहीं। पहले स्थापना, फिर विनाश, बाद में पालना। पहले हम ज्ञान को बुद्धि में फीड करते हैं, स्थापना करते हैं। जब समझ फीड हो जाती है तो बेसमझी निकल जाती है, बेसमझी का विनाश होता है। फिर जब समझ जो मैंने फीड करी है, फिर हम उसको सेवाओं में लगाते हैं तो पालना होती है ना। तो ऐसे ही बाबा दुनिया में भी कैसे करते हैं, फिर स्थापना बाबा पहले कर लेते हैं, फिर जब स्थापना हो जाती है, कृष्ण जी के आने का वो हो जाता है, उसके बाद फिर विनाश होता है, फिर उसके बाद सतयुग में पालना होती है। ऐसे ही मना हम सूक्ष्म में यहाँ पर करते हैं पहले, फिर विधि पूर्वक वहाँ पर होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करना होता है कि स्थापना, पालना, विनाश। लोग ऐसे ही बोल देते ना, नहीं, पहले स्थापना होती है, फिर विनाश होता है। बाबा पहले ही स्थापना कर देते हैं, फिर विनाश होता है और बाद में पालना होती है ना। कृष्ण जी बड़े होते हैं तब नारायण जी बनकर पालना करते हैं। सब कुछ कायदे से चलता है। ऐसे ही यहाँ भी जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो पहले प्रभु जी का ज्ञान अपनी बुद्धि में फीड करते हैं। जब हमको समझ आनी शुरू होती है तो बेसमझी खत्म होती जाती है, शंकर की अवस्था बनती जाती है। फिर हम वही जो बाबा ने टीचिंग्स दी हैं उसको व्यवहार में लाकर गुणों का दान देना है, शक्तियों का दान देना है, ऐसे करके सेवा करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कहना होता कि स्थापना, पालना, विनाश, नहीं। पहले स्थापना, फिर विनाश, बाद में पालना, ये राइट अक्षर है। बाद में रावण की पालना शुरू होती है, बाद में रावण की पालना शुरू होती है द्वापर युग से। ये वो झूठी, विकारी, पतित बनने की पालना है। अब रावण जब हमको पालता है या अपनी रास्ता दिखाता है तो वो झूठ दिखाता है, वो हमको विकारी बनाता है, वो हमको पतित बना देता है, जिससे सबके सब क्या होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। बाप तो कभी किसको दुख थोड़ी देते हैं, शिव बाबा किसी को भी दुख नहीं देते हैं। लेकिन ये जो रावण है ये तो झूठा भी बनाता है, विकारी भी बनाता है, फिर दुख भी अथा देता है। तो वो झूठी, विकारी, पतित बनने की पालना है जिससे सब दुखी होते हैं। बाप तो कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। यहाँ तो तमो प्रधान बनने के कारण बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। अब आत्माएं जो हैं बिल्कुल पतित बन जाती हैं, बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाती हैं। अब तमो प्रधान बनकर खुद तो गिरती हैं, बीच में भगवान जी को भी शामिल कर लेती हैं और क्या करते हैं, बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं, कहते हैं कण कण में भगवान है। देखो बाबा कहते देखो क्या बन पड़े हैं, क्या करते हैं बच्चे, है ना। ये तो तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में रहना चाहिए कि क्या बन पड़े हैं। ये तो तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में रहना चाहिए। है तो बहुत सहज बाबा कहते सारा कुछ, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ अल्फ की बात है। एक परमपिता परमात्मा जी को याद करना है, वरना तो सारा कुछ इजी है। नॉलेज तो बहुत इजी है, हर बात बाबा समझ दे देते हमको, है ना। ये तो तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में रहना चाहिए और है भी बहुत सहज। बाबा कहते हैं सिर्फ क्या करना है, अल्फ की बात है ना। मुसलमान लोग भी कहते हैं उठकर अल्लाह को याद करो। मुस्लिम्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं, उठकर किसको याद करो, अल्लाह को याद करो। खुद भी सवेरे उठते हैं, वो कहते हैं अल्लाह व खुदा को याद करो। तुम कहेंगे बाप को याद करो, है ना। हम कहेंगे शिव बाबा से हम सीखते हैं तो अब हमारा रिलेशन जुड़ जाता है ना। तो मुस्लिम्स जो हैं वो बाबा कहते हैं उठकर कहेंगे अल्लाह को याद करो। खुद भी सवेरे उठते हैं, वो कहते हैं अल्लाह व खुदा को याद करो। तुम कहेंगे कि बाप को याद करो। बाबा अक्षर बहुत मीठा है, ये बाबा का अक्षर जो है ये बहुत मीठा है। अल्लाह कहने से वर्षा याद नहीं आता है, दूर दूर का रिश्ता लगता है ना। तो अल्लाह कहने से बाबा कहते वर्षा याद नहीं आता। जब बाप बोलते हैं, बाबा बोलते हैं तो फिर वर्षे की मिठास का अनुभव होता है।
बाबा कहने से वर्षा हमको याद आ जाता है। मुसलमान लोग बाप नहीं कहते हैं, वो फिर अल्लाह मियाँ कहते हैं, मियाँ बीबी। ये सभी अक्षर जो हैं भारत में हैं। परमपिता परमात्मा कहने से ही शिवलिंग याद आ जाएगा। जैसे परमपिता परमात्मा कहते हैं वैसे भगवान के लिए क्या याद आता है? बाबा कहते हैं शिवलिंग। तो परमपिता परमात्मा कहने से ही शिवलिंग याद आ जाएगा। यूरोप वासी लोग गॉड फादर कहते हैं, जो यूरोप में रहते हैं वो लोग गॉड फादर कहते हैं। भारत में तो पत्थर भित्तर को ही भगवान समझ लेते हैं। भारत में पत्थर भित्तर इतने मना गिर जाते हैं कि पत्थर भित्तर को भगवान समझ लेते हैं। बोलेंगे कण कण में भगवान मौजूद है। शिवलिंग भी पत्थर का ही तो होता है। समझते हैं इस पत्थर में भगवान बैठे हुए हैं, ऐसा समझते हैं। भगवान को याद करेंगे तो पत्थर ही सामने आता है। क्योंकि पत्थर ही तो बनाते हैं शिवलिंग, है ना। तो बाबा कहते हैं फिर जब भगवान को याद करते हैं तो कौन सामने आएगा? पत्थर ही सामने आएगा ना। पत्थर को भगवान समझ पूछते रहते हैं। पत्थर कहाँ से आता है? बाबा कहते हैं पत्थर कहाँ से आता है? पहाड़ों के झरनों से गिरते गिरते गोल चिकना बन जाता है। फिर कैसे उसको नेचुरल निशान भी बन जाते हैं, बाबा कहे, क्योंकि गोल गोल करके गिरता होएगा ना। पहाड़ों के झरनों से गिरते गिरते गोल चिकना बन जाता है। फिर बाबा कहते हैं नेचुरली उस पर ना निशान भी बन जाते हैं। देवी देवताओं की मूर्ति ऐसी नहीं होती है, वो तो पत्थर काट काट कर शिवलिंग अपने आप बन जाता है। अद्भुत बात है ना। शिवलिंग अपने आप बन जाता है, पहाड़ों के झरनों से गिरते गिरते गोल चिकना हो जाता है। और बाबा कहते हैं नेचुरली उसमें निशान भी बन जाते हैं। लेकिन देवी देवताओं की जो मूर्ति है वो तो ऐसे नहीं होती है। वो तो पत्थर को काट काट कर कान, मुंह, नाक, आंख आदि आदि कितना सुंदर बनाते हैं, काट काट के ना। मना यादगार क्या है कि जब हम अभी भगवान के बच्चे बनते हैं, अगर हम मूर्ति बनने का पुरुषार्थ करते हैं तो फिर हथौड़े बजते हैं, तरह तरह के हथौड़े होते हैं, विघ्न आते हैं, ऑपोजिशन होता है, गालियां मिलती हैं, बहुत कुछ होता है, मार भी मिलती है। तो बाबा बोलते हैं वो जो शिवलिंग का पत्थर है वो तो झरनों से गिरते गिरते गोल चिकना बन जाता है और नेचुरल उस पर निशान बन जाते हैं। लेकिन देवी देवताओं की मूर्ति ऐसे नहीं बनती है। वो तो पत्थर काट काट कर कान, मुंह, नाक, आंख आदि आदि कितना सुंदर बना देते हैं। खर्चा बहुत करते हैं। शिव बाबा की मूर्ति पर कोई खर्चे आदि की बात नहीं है। भगवान की मूर्ति जो शिवलिंग है अपने आप बन जाती है, और इधर मूर्तियां बनाने के लिए तो कितना खर्चा करते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च होता है। लेकिन शिव बाबा की मूर्ति के लिए कोई खर्चा नहीं होता है, आदि की बात ही नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम सो देवी देवता चैतन्य में खुद बन रहे हैं। अब हमको समझ मिल रही है प्रभु जी से, तो समझ के अनुसार जब हम चलते हैं तो हम समझते हैं कि हम सो देवी देवता इस समय चैतन्य में खुद बन रहे हैं, क्योंकि धारणा हमें को करनी है। तो जितना हम श्रीमत पर चलकर प्रभु जी को याद करके ज्ञान गुण शक्तियों को धारण करेंगे, स्वमानों को धारण करेंगे, उतना ही तो हम निखरेंगे, उतना ही हम बनेंगे। तो चैतन्य में हम सभी आत्माएं इस समय प्रभु जी की छत्र छाया में रहते हुए, उनकी पालना लेते हुए बन रहे हैं। वो वाली मूर्ति, पत्थर की मूर्ति बनने में खर्चा लगता है। अभी चैतन्य में हम सब खुद बन रहे हैं। चैतन्य में होंगे तब पूजा आदि नहीं होगी। जब चैतन्य में है, यानी जब हम देवी देवता वाला रोल में होंगी, सोल्स सतयुग में, तब पूजा नहीं होती है। चैतन्य में होंगे तब पूजा आदि नहीं होगी। जब आप पत्थर बुद्धि बनते हो ना, तब पत्थर की पूजा करते हो। हम पत्थर बुद्धि बनकर फिर पत्थरों की पूजा करते हैं। बाकी जब चैतन्य में है तब पूजा आदि नहीं होती है। भक्ति मार्ग में जब हम देह भान में आते हैं, देह अभिमान में आते हैं,
तब हम पत्थर बुद्धि बनते हैं। इसीलिए हमको अभी अपने को देह नहीं समझना है, क्योंकि देह समझेंगे ना फिर हम पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। हमको ज्ञान समझ में नहीं आएगा, हम जो बाबा कह रहे हैं वो हम नहीं करेंगे। तो अगर हम वो नहीं कर रहे हैं जो बाबा कह रहे हैं, तो समझ लो कि बुद्धि का ताला बंद हो रहा है। हम पत्थर बुद्धि बनते जा रहे हैं, एक दिन पूरा ही पत्थर बुद्धि बन जाएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि बाबा क्या बोल रहे हैं। तो चैतन्य में जब होंगे तब पूजा आदि हमारी नहीं होगी। जब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, जब बेसमझ बन जाते हैं, जब अपने को बॉडी समझते हैं, तब पत्थरों की पूजा करते हैं। चैतन्य है तो पूज्य है। सतयुग में तो चैतन्य में है, लिविंग में है ना, लिविंग में हम चैतन्य में है। वो तो जड़ है, मूर्ति जड़ होती है, लेकिन चैतन्य में तो बाबा कहते पूज्य है, फिर पुजारी बन जाते हैं। वहां न कोई पुजारी होते हैं, ना ही कोई पत्थर की मूर्ति होती है, दरकार ही नहीं है। चैतन्य है तो बाबा कहते पूज्य हैं, फिर पुजारी बन जाते हैं। वहां न कोई पुजारी होते हैं, ना ही कोई पत्थर की मूर्ति होती है। सतयुग में दरकार ही नहीं है ना। जो चैतन्य थे उनकी निशानी यादगार है, दरकार ही नहीं। जो चैतन्य थे उनकी निशानी यादगार के लिए पत्थरों की रखते हैं। अभी इन देवताओं की कहानी का तुमको मालूम पड़ गया है। बाबा कहते सतयुग में ना कोई पुजारी होते हैं और ना ही कोई पत्थर की वहां पर मूर्ति होती है, जरूरत ही नहीं है। जो चैतन्य थे उनकी फिर निशानी यादगार के लिए पत्थरों की रखते हैं। पत्थरों की रखते। अभी इन देवताओं की कहानी का तुमको मालूम पड़ गया है कि इन देवताओं की जीवन कहानी क्या थी। अब बाबा ने हमको सारी कहानी बताई है। पहले तो हम इनकी बायोग्राफी को नहीं जानते हैं, हम तो जो बड़े कहते हैं कि इस पूजा करो, उसकी पूजा करो, या पंडित ब्राह्मण जो भी हैं दुनिया के कलयुगी जो हैं, वो सब हमको जो जो कहते हैं हम वो मानना शुरू कर देते हैं। इसलिए अभी इन देवताओं की कहानी का तुमको मालूम पड़ गया है कि इन देवताओं की जीवन कहानी क्या थी। फिर से वही रिपीट होती, कहानी बताते भी हैं बाबा और फिर ये भी बताते हैं कि अब फिर से वही रिपीट होता है। आगे ये ज्ञान चक्षु हमारे पास नहीं थे, ये जो ज्ञान का नेत्र है ये हमारे पास नहीं था। ज्ञान समझ का नेत्र ये हमारे पास नहीं था। तो जब हमारे पास नहीं था तो हम कैसे थे? पत्थर बुद्धि थे। हम भी तो ऐसे ही देवियों की पूजा करते थे या मंदिर जाते थे, करते ही थे ना। 63 जन्म धीरे धीरे जैसे जैसे भक्ति शुरू हुई, कि शुरू में तो नहीं हुई तुरंत, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हैं तो हम सभी ने वही सब तो किया होगा। तो बाबा कहते अभी बाप द्वारा जो ज्ञान मिला है ना, ज्ञान एक ही है परंतु उठाने में सब नंबरवार है। बाबा क्या कर रहे हैं? अभी इन देवताओं की कहानी का तुमको मालूम पड़ गया है कि इन देवताओं की जीवन कहानी क्या थी। फिर से वही कहानी रिपीट होती है। आगे ये ज्ञान चक्षु यानी कि समझ का नेत्र हमारे पास नहीं था, तो जैसे कि हम पत्थर बुद्धि थे। अभी बाप द्वारा जो हमको ज्ञान मिला है, ज्ञान एक है परंतु उठाने वाले नंबरवार है। ज्ञान तो बाबा का एक ही है, सबको एक जैसा ही बाबा पढ़ाते हैं, लेकिन उसको समझना, उसको अमल में लाना, उसमें सब नंबरवार बन जाते हैं। मीठे बाबा बोले तुम्हारी रुद्रमाला भी बनती है, इस धारणा के अनुसार ही बनती है। कि मना जो ज्ञान मिलता है उसको जब हम धारण करते हैं तो तुम्हारी रुद्रमाला भी इस धारणा के अनुसार ही बनती है। ज्ञान योग धारणा सेवा है ना, उसमें जो धारणा होती है उसके अनुसार ही जो है रुद्रमाला बनती है। एक है रुद्रमाला और दूसरी है रुंडमाला। एक तो शिव की माला रुद्रमाला हो जाती है, उसमें सारी सोल्स आती हैं, और एक है रुंडमाला
जब हम बॉडीली बींग्स बनकर पाठ बजाते हैं ना, शरीर लेकर जब हम पाठ बजाते हैं ना, उसमें उसकी रुंड माला बनती है। लेकिन वो कौन सी रुंड माला? मतलब विष्णु की माला। उसमें फिर 108 आत्माएं आती हैं, वो रुंड माला बनती है। उसके लिए फिर क्वालिफाई करना पड़ता है, सारे गुणों से संपन्न बनना पड़ता है, बेदाग हीरा बनना पड़ता है, सर्व गुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, ऐसे बनना पड़ता है। बाबा कह रहे हैं तुम्हारी रुद्रमाला भी इस धारणा के अनुसार ही बनती है। एक है रुद्रमाला और दूसरी क्या है? रुंडमाला। एक है ब्रदर्स की माला, आत्मा आत्मा भाई भाई रुद्रमाला, और बाबा कहते हैं दूसरी है ब्रदर्स और सिस्टर्स की माला। इसमें आते हैं ना, मेल बॉडी फीमेल बॉडी लेते हैं ना देवी देवता जो होते हैं, तो ये दूसरी है। बाबा कहते हैं ब्रदर्स और सिस्टर्स, यानी कि जो सचखंड में आते हैं उनकी माला बनती ना 108 की। रुंड माला एक है, बाबा कहते ब्रदर्स की माला। जो रुद्र वाली माला है उसमें सब बिंदी बिंदी आत्मा आत्मा भाई भाई सारे, वो ब्रदर्स की माला हो जाती है, वो बहुत बड़ी माला होती है। और दूसरी रुंड माला जो होती है वो खाली 108 की होती है, वो विष्णु के घराने की जो आत्माएं होती हैं उनकी होती है। उसमें वो फिर ब्रदर्स सिस्टर्स की माला बनती है, इसलिए उसको रुंड माला बोलते हैं। उसमें फेस दिखाते हैं। ये तो बुद्धि में आता है कि हम आत्माएं जो हैं असल में बहुत छोटी छोटी बिंदी मुवाफिक है। अब हमको बुद्धि में आता है, अब हमको समझ में आता है कि हमारी असलियत क्या है ना। हम आत्माएं बहुत छोटी छोटी बिंदी के मुवाफिक है, एकदम अति सूक्ष्म, जो कि इन स्थूल आंखों को दिखाई नहीं देती, इतनी सूक्ष्म। उसके लिए हमको दिव्य दृष्टि चाहिए, और अगर हम देख भी लेते हैं तो हमको थोड़ी पता चलता है कि कौन सी आत्मा है। बाबा कहते हैं हम आत्माएं बहुत छोटी छोटी बिनती मुवाफिक है। गायन भी है, ब्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। शास्त्रों में ब्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। ज्योति बिंदु आत्मा के लिए बोलते हैं पर समझते नहीं है। बाबा भी आकर हर बात समझाते हैं। अभी तुम समझते हो कि हम आत्मा असल में चैतन्य है, हम लिविंग है, हम कभी भी मरते नहीं है। बाबा कहते हैं गायन भी है, भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। अभी तुम समझते हो कि हम आत्मा कैसे हैं, चैतन्य है, एक छोटे सितारे मिसल है। फिर जब गर्भ में हम आते हैं ना, तो पहले कितना छोटा पिंड होता है, फिर कितना वो बड़ा हो जाता है। पहले छोटा सा पिंड होता है, फिर बाबा कहते हैं धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। वही आत्मा फिर अपने शरीर के द्वारा अविनाशी पाठ बजाती रहती है। जो सोल प्रवेश करती है वो फिर अपना विनाशी पाठ बजाती रहती है। इस शरीर को ही फिर सब याद करने लग पड़ते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा जो है धीरे धीरे जब शरीर उसका बड़ा होता है, वही आत्मा फिर अपने शरीर द्वारा अविनाशी पाठ बजाती है, जो कि रिकॉर्ड हो जाता है। वो फिर कभी मिटता ही नहीं है, उसको बार बार रिवाइज करती रहती, रिपीट करती रहती पाठ को। तो बाबा कहते हैं कि वो आत्मा जो है वही आत्मा अपने शरीर के द्वारा अविनाशी पाठ बजाती रहती है, और फिर इस शरीर को ही फिर सब याद करने लग जाते हैं। बाबा कह रहे हैं फिर कितना बड़ा हो जाता है वो पिंड, और वही आत्मा फिर अपने शरीर के द्वारा अविनाशी पाठ बजाती रहती है।
इस शरीर को ही फिर सब याद करने लग पड़ते कि अब 63 जन्म देह के भान में शरीर लेती है ना, बॉडी कॉन्शियसनेस में शरीर लेती है, इसीलिए वो बंधन में बंध जाती है और धीरे धीरे अपने आप को क्या समझना शुरू कर देती है, शरीर समझना शुरू कर देती है, क्योंकि शरीर दिखाई भी देता है ना। तो इस शरीर को ही फिर सब याद करने लग पड़ते हैं। ये शरीर ही फिर अच्छा बुरा होने के कारण सबको आकर्षित करता रहता है। यही शरीर फिर बाबा कहते हैं अच्छा बुरा जैसा भी बनता है, आत्मा की अवस्था के अनुसार बनता जाता है ना। तो बाबा कहते हैं ये शरीर ही फिर अच्छा भी बनता है बुरा भी बनता है। अच्छा बुरा होने के कारण सबको फिर अट्रैक्ट करता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी बनो। सतयुग में कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। सतयुग में नहीं कहेंगे। अब भी हम सीखते हैं सारा कुछ ना, तो सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। ये ज्ञान जो है ये हमको अभी संगम युग में मिलता है, अभी हम इसको अपनी बुद्धि में फीड करते हैं, फिर इसी के अनुसार चलते हैं। तो ज्ञान तुम्हें अभी ही मिलता है क्योंकि तुम जानते हो अभी आत्मा जो है पतित बन पड़ी है। ज्ञान समझ का नेत्र हमको तब मिलता है जब हम पतित बन जाते हैं। तो बाबा समझते रहे हैं कि ये ज्ञान तुम्हें अभी संगम युग में मिलता है क्योंकि तुम जानते हो अभी आत्मा पतित बन पड़ी है। पतित होने के कारण जो भी काम करती है सभी उल्टा हो जाता है। पतित है ना, इसीलिए कोई भी काम करती है सारे काम उसके उल्टे ही होते हैं, क्योंकि क्रोध कर लिया, लोभ कर लिया, सब फिर उल्टा ही हो जाता है ना। हर काम फिर उल्टा होता है, कामनाएं रखनी उल्टी हो जाती है। तो पतित बन पड़ी है अभी आत्मा, बाबा कहते हैं, और पतित चुकी हो गई है, इसलिए दिमाग उल्टा चलता है। और पतित होने के कारण फिर जो भी काम करती है वो सभी उल्टे ही हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बाप सुलटा काम अब कराते हैं। हम सब उल्टा काम करते थे, बॉडी देखना, बॉडी की बातें करना, फिर बॉडी के ऊपर शुगर खाना पीना, सब कुछ उल्टा करते हैं। अब बाबा हमको सुलटा करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। बाप सुलटा काम कराते हैं, माया उल्टा काम कराती है। सबसे उल्टा काम है भगवान को सर्वव्यापी कह देना कि भगवान तेरे में है, मेरे में है, कण कण में है। फिर अपने आप को सुधारते नहीं है ना, फिर और गिराते रहते हैं। बाबा कहे ये ज्ञान तुम्हें अभी ही मिलता है क्योंकि तुम जानते हो अभी आत्मा पतित बन पड़ी है। पतित होने के कारण फिर जो भी काम करती है वो सभी उल्टा ही हो जाता है। बाप सुलटा काम कराते हैं, माया उल्टा काम कराती है। बाबा सीधे रास्ते पर लेकर जाते हैं, माया भपका दिखाकर गलत रास्ता दिखाती है, उल्टा काम कराती है। वो सबसे उल्टा काम है भगवान को कण कण में कहना। आत्मा जो पाठ बजाती है वो अविनाशी है। आत्मा जो भी पाठ बजाती है वो अविनाशी पाठ है, वो कभी भी विनाश नहीं होता ना, क्योंकि आत्मा ही अविनाशी है। इसलिए जो करती है वो रिकॉर्ड करती रहती है, फिर वही बजाती रहती है। तो आत्मा जो पाठ बजाती है वो अविनाशी है, उनको जलाया नहीं जाता। आत्मा को कोई जला नहीं सकता। आत्मा जो बॉडी का आधार लेती है उस बॉडी को जला देते हैं, सोल को थोड़ी जलाएंगे। और जलती भी नहीं है, कटती भी नहीं है, मरती भी नहीं है, जीवित रहती है वो, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। तो आत्मा जो पाठ बजाती है वो अविनाशी है, उनको जलाया नहीं जाता है, उनकी तो पूजा होती है। शरीर को जलाया जाता है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो शरीर को जला देती है, क्योंकि फिर शरीर किसी काम का नहीं रहता है। वो काम का तब तक है जब तक आत्मा उसके अंदर है। आत्मा निकली नहीं कि वो बेकार हो जाता है।
आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो शरीर को चलाते हैं। आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा बगैर शरीर 2-4 दिन भी नहीं रख सकते, है ना। कई तो फिर शरीर में दवाइयां आदि लगाकर रख भी लेते हैं। अब कई लोग फिर वेट करते हैं कि रिश्तेदार आ जाए, या फिर कोई इम्पोर्टेंट कोई हस्ती होती है तो उसकी बॉडी को रख लेते हैं, क्योंकि फिर इम्पोर्टेंट लोगों ने आना होता है तो ऐसा कर लेते हैं। वैसे बाबा कहते हैं अगर आत्मा शरीर में नहीं है तो 2-4 दिन भी शरीर को रख नहीं सकता इंसान। कई तो फिर शरीर को बहुत सारी दवाइयां आदि लगाकर रख भी लेते हैं। परंतु फायदा क्या? अगर दवाइयां लगाकर रख भी लेते हैं, आखिर तो उसको जलाना ही पड़ता है। रख कर क्या होता है? वो तो कुछ बोलता नहीं है, बॉडी क्या बोलेगी? कुछ भी नहीं बोलती है, उल्टा और वो फूलने लग जाती है, सड़ने लग जाती है। तो बाबा कहते कई तो फिर शरीर में दवाइयां आदि लगाकर रख भी लेते हैं, परंतु बाबा कहते फायदा क्या है? क्रिश्चियन का एक सेंट जेवियर था, है ना, सेंट जेवियर। इसका तो स्कूल्स भी कितने चलते हैं जेवियर के नाम पर। तो बाबा कहते हैं क्रिश्चियन में एक सेंट था, उनके में मैंने जिसको संत बोलते हैं ना, वैसा कोई सेंट था जिनका नाम था जेवियर। कहते हैं उसका शरीर अभी भी रखा हुआ है। कहते हैं उसका शरीर अभी भी रखा हुआ है। उनका भी जैसे मंदिर बना हुआ है, किसको दिखाते नहीं है, सिर्फ उनके पांव दिखाते हैं। ऐसा होता होगा, हाँ। उनका भी जैसे मंदिर बना हुआ है जेवियर का, उनको मना उनका शरीर अभी भी रखा हुआ है। उनका भी जैसे कि मंदिर बना हुआ है, किसी को दिखाते नहीं है, सिर्फ उनके पांव दिखाते हैं। कहते हैं कोई पांव छू लेता है तो बीमार नहीं होता। अब ये कहानी बना रखी होगी। कहते हैं कोई पांव छू लेता है तो बीमार नहीं होता, पांव छूने से बीमारी से हल्के हो जाते हैं। तो समझते हैं उनकी कृपा है, ऐसा समझते हैं। आपने अंधश्रद्धा है ना बहुत सारी, इसलिए अंधश्रद्धा में ऐसा काम करते रहते हैं। आत्माएं पांव छूने से बीमारी से हल्के हो जाते हैं, तो समझते हैं उनकी कृपा है। अब बाप कहते हैं भावना का भाड़ा मिल जाता है। किसी की भावनाएं बहुत गहरी होती हैं तो उसका भाड़ा मिल जाता है किसी किसी। सबका तो ठीक नहीं होता, बाबा कहते हैं। भक्ति में वैसे भी भावनाओं का ही तो भाड़ा मिलता है, मना रिटर्न मिल जाता है। भावनाएं बहुत स्ट्रांग होती है ना, भावनाओं के अनुसार पूरा हो जाता है। बाबा कह रहे हैं बीमारी से हल्के हो जाते हैं तो समझते हैं कि उनकी कृपा है। अब वो तो आत्मा थोड़ी है उसके अंदर, वो तो बॉडी है। तो संत जो भी बना है तो वो क्या कर सकता है? वो तो उसने तो दूसरी बॉडी ले ली होगी, लेकिन विश्वास है लोगों का, इसीलिए बाबा कहते भावनाओं का भाड़ा मिल जाता है। निश्चय बुद्धि होने से कुछ फायदा होता है। जब हम निश्चय बुद्धि हो जाते हैं ना कि हाँ वहां जाकर मेरी मन्नत पूरी होगी, तो वो फिर निश्चय बुद्धि के आधार से बाबा कहते कुछ फायदा होता है। बाकी ऐसे हो तो फिर तो ढेर के ढेर वहां जाए, मेला ही लग जाए। बाप भी यहाँ आए हैं फिर भी इतना ढेर नहीं होते। बाबा कह रहे हैं निश्चय बुद्धि होने से कुछ फायदा होता है। बाकी ऐसे हो तो बाबा कहते ढेर के ढेर वहां चले जाए, मेला ही लग जाए। बाप भी यहाँ आए हैं फिर भी इतना ढेर नहीं होते हैं। यहाँ तो शिव बाबा आए हुए हैं, फिर भी बाबा कहते हैं यहाँ तो निश्चय नहीं होता ना, तो इतने ढेर नहीं होते हैं। ढेर होने की बाबा कहते हैं ढेर होने की जगह भी नहीं है। जब ढेर होने का समय आता है फिर विनाश हो जाता है। मधुबन में बाबा कहते हैं ढेर होने की तो जगह ही नहीं होती है ना। और जब
ढेर होने का समय आ जाता है कि बहुत सारे लोग रियलाइज कर लेते हैं सच्चाई को, तब तो विनाश ही हो जाता है, जा ही नहीं पाते वापस। ये भी ड्रामा बना हुआ है। पहले ढेर होते नहीं है, और क्योंकि जगह नहीं है, और जब होते हैं तो बाबा कहते विनाश हो जाता है, बात ही खत्म। ये भी ड्रामा बना हुआ है, इसका आदि व अंत नहीं है, शुरुआत है ना अंत है। हाँ, झाड़ की जड़जड़ी भूत अवस्था होती है ना। झाड़ की जो सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, इसकी जड़जड़ी भूत अवस्था होती है, सड़ जाता है ना, ये खोखला हो जाता है, अर्थात तमो प्रधान बन जाता है, गिरने वाली हो जाता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है, इसका आदि व अंत नहीं है। हाँ, झाड़ की जड़जड़ी भूत अवस्था होती है, अर्थात तमो प्रधान ये बन जाता है। जब कोई चीज तमो प्रधान हो जाती है तो फिर अति में चली जाती है, तो फिर उसका अंत हो जाता है। बाबा कहते हैं तमो प्रधान बन जाता है, तब ये झाड़ चेंज होता है। अति हो जाती है, बैड हो जाता है, तब फिर इसकी समाप्ति हो जाती है। कितना ये बेहद का बड़ा झाड़ है। पहले वो आएंगे जिसको पहले नंबर में आना है, पहले वो आएंगे जिनको पहले नंबर में जाना है। नंबरवार सब आएंगे ना, तो सभी सूर्यवंशी तो इकट्ठे नहीं आएंगे, चंद्रवंशी भी सभी इकट्ठे नहीं आते। पहले तो कृष्ण जी उतरेंगे, फिर उसके पीछे पीछे कुछ और लोग उतरेंगे, फिर राधे उतरेंगे, ऐसे उतरेंगे ना। तो बाबा कहते हैं नंबरवार सब आएंगे ना, सभी सूर्यवंशी जितने भी आत्माएं हैं सब इकट्ठी तो नहीं उतरती, इकट्ठे नहीं आएंगे। चंद्रवंशी भी सभी इकट्ठे नहीं आते, नंबरवार माला अनुसार ही आएंगे। जैसे माला बनती है, नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, 108वां कौन है, ऐसे ही सारे लोग नंबरवार आते हैं। पाठधारी सभी इकट्ठे कैसे आएंगे, बाबा कह रहे खेल ही बिगड़ जाए। ये खेल बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, पाठधारी सारे के सारे इकट्ठे कैसे आएंगे बाबा, तो इकट्ठे नहीं आते हैं, खेल ही बिगड़ जाए फिर तो बाबा कहते हैं। ये खेल बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकती है, क्योंकि हम मरती नहीं है आत्माएं, हम चलते कटते नहीं है, हम जो पाठ बजाते हैं वो फिक्स हो जाता है। इसलिए खेल बड़ा एक्यूरेट है, जो जिस समय आता है उसी समय आएगा, इसमें कोई भी बाबा कहते चेंज नहीं हो सकती। बाकी जितने मूवीज वगैरह बनाते हैं उसमें अगर कोई गलत है तो फिर वो चेंज कर लेते हैं, या फिर कोई बीच में मर जाता है तो फिर दूसरे को एक्टिंग करवा देते हैं, ऐसे कर लेते हैं ना, या कोई नहीं कर पाता है तो चेंज कर लेते हैं। लेकिन ये वाला ड्रामा में तो कोई चेंज ही नहीं है, हम लोग सारे फिक्स्ड है अपने अपने समय पर हम सब आते हैं। यहाँ पर इस ड्रामा में कोई भी चेंज नहीं होता है, एक बार जो रिकॉर्ड हो गया, शूट हो गया, वो हूबहू वैसे ही चलेगा। तो प्रभु जी कहते हैं इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती है। तो मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, जब यहाँ बैठते हो तो फिर बुद्धि में यही याद रहना चाहिए ना, और सत्संगों में तो और बातें बुद्धि में आती है, लेकिन जब हम बाबा के पास बैठते हैं तो ज्ञान ही बुद्धि में रहना चाहिए, बाबा की याद रहनी चाहिए, हम आत्माएं सुन रहे हैं ये याद रहना चाहिए, यही तो याद रहना चाहिए। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे,
जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यही याद रहना चाहिए, और सत्संगों में तो और बातें बुद्धि में आ जाती हैं। वो तो एक ही पढ़े, वहाँ तो फिर एक दूसरे को देखते भी हैं, है ना। और तो दूसरी तीसरी बातें, घर की बातें, इधर उधर की बातें, अड़ोस पड़ोस की बातें सब याद आ जाती हैं। लेकिन यहाँ तो प्रभु जी पढ़ा रहे हैं, इसलिए वो उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पर हम बिल्कुल एकाग्र बुद्धि होकर उनकी बातें सुने। ये तो एक ही पढ़ाई है प्रभु जी की, जिससे तुम्हारी कमाई होती है। हम पढ़ते भी हैं और हम कमाते भी हैं। प्रारब्ध हमारी बनती तो हम कमा रहे हैं ना। तो ये ऐसी पढ़ाई है जिससे तुम्हारी कमाई होती है। उन शास्त्रों आदि को पढ़ने से तो कमाई नहीं होती। वो वाले जो शास्त्र पढ़ते हैं दुनिया, अब गुरु ग्रंथ साहिब हम पढ़ लें, चाहे हम रामायण पढ़ लें, चाहे हम गीता पढ़ लें, तो उससे कमाई थोड़ी हमारी होती है। वो तो इस समय हम पढ़ेंगे, इस समय हम खत्म हो जाएंगे, खत्म। अगले जन्म में हो सकता है हम किसी दूसरे धर्म में पैदा हो जाए, इससे हमारी कमाई थोड़ी बनती है। लेकिन ये जो हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं, इससे तो 2500 वर्षों की कमाई हो रही है, प्रारब्ध बना रहे हैं। उन शास्त्रों आदि को तो पढ़ने से कमाई नहीं होती है। हाँ, कुछ न कुछ गुण अच्छे होते हैं। अब कहते कमाई नहीं होती है, लेकिन कुछ न कुछ गुण जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। ग्रंथ पढ़ने बैठते हैं तो ऐसे नहीं कि सभी निर्विकारी होते हैं। ग्रंथ पढ़ने बैठते हैं तो ऐसे तो ब्रह्मा जी भी, दादा लेखराज थे तो ये लोग तो पाठ करते थे, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी करते थे, जनक दादी पाठ करती थी, तो सब निर्विकारी थोड़ी थे, विकारी तो थे। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि सभी निर्विकारी होते हैं जो ग्रंथ पढ़ने बैठते हैं। बाप कहते हैं इस दुनिया में सभी भ्रष्टाचार से ही तो पैदा होते हैं। कलयुग में सारी दुनिया जितनी भी है, चाहे वो ग्रंथ पढ़ती हो, चाहे कुछ भी पढ़ती हो, पैदा तो भ्रष्टाचार से ही होते हैं, पैदा तो विकारों से ही होते हैं। तुम बच्चों से कई पूछते हैं वहां जन्म कैसे होगा। पवित्र रहने को बोला जाता है ना, तो पूछना शुरू कर देंगे कि वहां जन्म कैसे होगा। बोलो, वहां 5 विकार ही नहीं है। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। वो योग का बल हम इकट्ठा कहाँ करते हैं? अभी संगम योग में इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ से योग बल इकट्ठा करके जाते हैं। वो जो पावर होती है योग की, उससे ऊपर से आत्मा को आह्वान करते हैं कि नीचे आ जाओ। फिर वो सोल नीचे आ जाती है। अब यहीं से परिवार बनाकर जाते हैं ना 2500 वर्ष की, जैसे मम्मा बाबा लोग ने अपना परिवार यहीं से बनाकर जाते हैं। वहां जाकर कुछ करना नहीं होता है, सोल का आह्वान करना पड़ता है, और बाकी तो योग की पावर सारी इकट्ठी करके जाते हैं। मम्मा फुल चार्ज होकर गई है, ब्रह्मा जी फुल चार्ज होकर गए हैं, दादियां फुल चार्ज होकर गई हैं, तो वो तो फिर योग बल पूरा इकट्ठा करके लेकर गए। बस उसी योग बल से तो पाठ बजाएंगे। तो बाबा कहते हैं बोलो, वहां तो 5 विकार है ही नहीं, योग बल से बच्चे वहां पर पैदा होंगे। तो वहां तो 5 विकार ही नहीं है, योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। पहले ही साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है। पहले ही साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है। वहां विकार की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो बच्चों को भी माया गिरा देती है। यहाँ तो बच्चे भी गड़बड़ कर लेते हैं, है ना, विकारों में, क्योंकि आजकल तो ओपन हो गया है। पहले तो बच्चों को मालूम नहीं होता था बहुत सारी बातें, अब तो मोबाइल है, उसमें सब कुछ देख लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि वहां तो पहले ही साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है। वहां विकार कभी नहीं होता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं होता है। यहाँ तो बच्चों को भी माया गिरा देती है।
कोई कोई तो बाप को आकर सुनाते भी हैं, सुनाएंगे नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। यहाँ तो बच्चे भी मना, यहाँ तो बच्चों का मना, भगवान के बच्चे जो यहाँ पर बनते हैं वो समझते हैं, सारा कुछ समझ लेते हैं, भगवान के ज्ञान में भी चलते हैं, सेवाएं भी कर देते हैं, और फिर बाबा कहते फिर भी उनको माया गिरा देती है। यहाँ पर वो बच्चों की बात करें मना, हम आत्माएं जो प्रभु जी के बच्चे बनते हैं उनको भी माया गिरा देती है। कोई कोई तो बाप को आकर सुना देते हैं कि बाबा हम तो गिर गए, ऐसा सुना देते हैं। सुनाएंगे नहीं तो बाबा कहते फिर 100 टाइम्स पनिशमेंट मिलेगा, 100 गुना। भगवान का बच्चा बनकर अगर हम गलत काम करते हैं, उनकी श्रीमत पर नहीं चल रहे, तो हमारे को 100 गुना दंड मिलेगा। इसलिए भगवान को तो सारी बात बता देंगे। सोने से पहले जैसे बाबा ने बोला है, अपना दिमाग पूरा खाली करके फिर सोया करो। 1 घंटा पहले प्रभु चिंतन शुरू हो जाना चाहिए। सोने से पहले प्रभु का चिंतन शुरू हो जाना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, बाबा की पढ़ाई पढ़नी चाहिए। बाबा की पढ़ाई पढ़कर फिर बाबा को सोने से पहले सारा दिन हमने क्या किया है, जैसे शुरू में कचहरी लगती थी, मम्मा बाबा लोग कचहरी लगाते थे, सारे दिन का वो लोग बताते थे कि हमने कैसे स्पेंड किया, क्या किया हमने, कैसे समय को सफल किया। तो ये हमको बताना है। अगर हम नहीं बताएंगे बाबा से तो 100 गुना दंड पाएंगे, क्योंकि बताने से बाबा गाइड करेंगे, बताने से बाबा मदद करेंगे, गलत राह पर चलने नहीं देंगे। नहीं तो हम गलत राह पर चल रहे हैं तो फिर 100 गुना दंड तैयार है फिर हमारे सिर पर, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वही 100 लोग तो पक्का देख रहे हैं। 100 क्या, धीरे धीरे बाबा बोलते हैं 1 का लाख गुना दंड बनता है। कि जब हम पढ़ रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है, फिर भी हम देह की दुनिया को देख रहे हैं, देह की बातें कर रहे हैं, उसमें अपना टाइम पूरा वेस्ट कर रहे हैं, बाबा की मना है वही काम कर रहे हैं, तो फिर मेरे को देखकर लाख बंदा वही कर रहा है। द्वापर युग और कलयुग में आने वाली सोल्स, 1 लाख सोल्स मैं जो कर रही हूँ उसको और गंदे तरीके से कर रहा है। हम तो चलो कोई चीज देख रहे होंगे जो बाबा ने मना करी है, वो तो देखेंगे भी और गंदे काम भी करेंगे, लेकिन उनको सजा नहीं मिलती है, क्योंकि वो हम लोग के वाइब्रेशंस को कैच करके करते हैं। उनको समझ नहीं है, हमको समझ मिल रही है तो भी हम गलत कर रहे हैं, इसलिए फिर उनका भी लाख गुना दंड हमको मिलता है। बाबा कहते हैं यहाँ तो बच्चों को भी माया गिरा देती है। भगवान का बच्चा बनते हैं फिर भी गिर जाते हैं। उनमें से कोई कोई है जो बाप को आकर सुनाते भी हैं। अगर सुनाएंगे नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाप तो सभी बच्चों को कहते हैं कि कोई भी पाप कर्म अगर हो जाता है, बाप को झट बताना चाहिए। कोई भी पाप कर्म, अब पाप क्या होता है वो बाबा स्पष्ट करते रहते हैं। श्रीमत के विपरीत अगर हम कुछ भी करते हैं तो वो पाप कर्म है, और श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलते हैं तो बाबा ने उसने क्या बोला था, बाबा ने बोला था ये सबसे उत्तम चार्ट यही है कि हम श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलें। तो बाबा कहते हैं बाप तो सभी बच्चों को कहते हैं कि कोई भी पाप कर्म अगर हो जाता है आपसे, पहली बात तो करना नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर फटाफट बाबा को बताना है। बाप हमारे अविनाशी वैद्य हैं, है ना? ये वैद्य हैं, अविनाशी वैद्य हैं। सर्जन को सुनाने से तुम हल्के हो जाएंगे। ये हमारी सर्जरी भी करते हैं। किसकी सर्जरी करते हैं? आत्मा की सर्जरी करते हैं। तो बाप अविनाशी वैद्य है, सर्जन को सुनाने से तुम हल्के हो जाएंगे। बाबा कहते हैं जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ छिपाना नहीं है। उसके बाद तो बाबा सुनेगा ही नहीं, लेकिन जब तक बाबा है हमारे साथ, संगम युग है, तब तक बाबा से कोई भी बात हमको छिपानी नहीं है। सोने से पहले जरूर बाबा को पूरा पोता मेल देना है, दिन में हमने क्या किया है, फिर दिमाग और दिल को खाएगी बातें।
जो आत्मा ऐसे ऑनेस्टी के साथ बाबा को पोता मिल देगी ना, उसको दिल खाएगा, उसको लगेगा कि मैं पाप कर रही हूँ। छिपाना नहीं है भगवान से कोई भी बात। पहली बात तो 1 घंटा पहले, सोने से पहले 1 घंटा क्या 2-2 घंटे पहले हमें कोई भी दुनियावी कलयुगी चीज नहीं देखनी है। हमें प्रभु चिंतन करना है, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर फिर सारे दिन में क्या क्या किया है प्रभु जी को बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बताना है। बाबा कहते हैं कोई छिपाते हैं तो फिर बाप के दिल को जीत नहीं सकते। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। स्कूल में आएंगे ही नहीं तो कैरेक्टर कैसे सुधरेंगे? अब बाबा के पास आएंगे नहीं, बाबा से सुनेंगे नहीं तो फिर चरित्र कैसे सुधरेंगे? इस समय सभी के कैरेक्टर्स खराब है। दुनिया में जो भी हम देखते हैं उन सब के चरित्र खराब है। अब संग दोष लगता है जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं। तो जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं हमारी आंखें क्रिमिनल हो जाती हैं। ये अभी नहीं पता चलता, लेकिन जब रिजल्ट आउट होगा ना तो चेहरे पर दाग ही दाग होंगे। बाबा ने बोला है सारे दाग आ जाएंगे चेहरे पर, धब्बे। रिजल्ट आउट होगा ना, सारा मदार बाबा कहते पुरुषार्थ पर है। स्कूल में आएंगे ही नहीं तो चरित्र कैसे सुधरेंगे? इस समय बाबा कहते सभी के कैरेक्टर्स बहुत खराब है ना। कलयुग हम लोगों को ही सुधार रहे हैं भगवान, और बाकी जो नहीं सुधर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, उनके तो चरित्र और भी खराब हो गए ना। हम लोग की वजह से उनके चरित्र और भी खराब हो गए। हम तो थोड़ा खराब होते, वो लोग ज्यादा हो जाते। तो कैसे सुधरेंगे? बाबा कहते इस समय तो सभी के कैरेक्टर्स बहुत खराब है। विकार ही पहले नंबर का खराब कैरेक्टर है। इसलिए बाप कहते बच्चों, काम विकार तुम्हारा महाशत्रु है। बॉडी मत देखो, बॉडी को देखने से ही काम विकार आता है। कामनाएं उत्पन्न होती हैं, वो फिर धीरे धीरे कामनाएं उत्पन्न होते होते वो गलत रास्ते पर लेकर चली जाएंगी। पहले कामना होगी कि हम शरीर को अच्छा बनाएं, फिर दिखाएं दूसरों को। बस वही तो हम बाबा ने क्या बोला, तुम तो ऐसे बनो कि किसी को तुम्हारा शरीर दिखाई ना दे। और फिर यहाँ पर कलयुग में दुनिया ऐसी बनती है कि शरीर मेरा सब देखे, उसके लिए कुछ भी करना पड़े करते हैं। उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी भी करा लेते हैं, कटे छटे कपड़े भी पहन लेते हैं, बस देखे मुझे। ये आजकल के जो आत्माएं हैं देह अभिमान की, उनकी तमन्नाएं हैं सब हमें देखें। बाबा कहते हैं वो वही तो पाप है, अपनी देह में फंसा रहे हो। सबसे बड़ा पाप है जो अपनी देह में फंसाते हैं। यहाँ तो समेटना है और प्रभु की याद में रहना है और प्रभु की ही याद सबको दिलानी है। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं इस सब के कैरेक्टर्स यहाँ पर खराब हैं। पहले नंबर का खराब कैरेक्टर है, इसलिए बाप कहते हैं विकार जो है पहले नंबर का खराब कैरेक्टर है। बच्चे, काम विकार तुम्हारा महाशत्रु है। आगे भी ये गीता का ज्ञान सुना था तो ये सभी बातें समझ में नहीं आती थी। बाबा कहते आगे भी ये गीता का ज्ञान सुनते थे ना, बाबा से मिलने के पहले भी सुनते थे जो गीता बनी होती है, लेकिन ये सभी बातें समझ में नहीं आती थी। अब तो बाप डायरेक्ट गीता सुना रहे। वो वाले में तो लिखा हुआ है कि काम महाशत्रु है, लेकिन समझते नहीं थे काम होता क्या, यही नहीं मालूम था किसी को। बस खाली पढ़ रहे थे काम महाशत्रु है। ऐसे ही अरदास में भी रोज गुरुद्वारे में बोलते हैं हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचाना। फिर वहीं पर काम विकार वाली शादियों के हथियाले भी बांधते हैं, क्योंकि मालूम ही नहीं है कि काम विकार होता क्या है। अब बाबा ने आकर हमको बताया काम विकार किसको कहते हैं। बाबा कहते हैं आगे भी ये गीता का ज्ञान सुना था तो ये सभी बातें समझ में नहीं आती थी। अब बाप डायरेक्ट गीता सुनाते हैं
अभी बाप ने तुम बच्चों को दिव्य बुद्धि दी है। भगवान जी ने हमको डिवाइन इंटेलेक्ट दिया है अब कि अब डिविनिटी से देखो तुम, तो दिव्य बुद्धि दी है। तो भक्ति का नाम सुनते हंसी आती है कि हम क्या क्या करते थे। जब बाबा हमको दिव्य बुद्धि देते हैं, जब हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, तब जाकर हमको पता चलता है कि हम क्या क्या करते थे। भक्ति का नाम सुनते हंसी आती है कि क्या क्या हम करते थे। अभी तो शिव बाबा शिक्षा देते हैं, इसमें दया, कृपा, आशीर्वाद की तो बात होती ही नहीं है। अभी हमको शिव पिता परमात्मा शिक्षा देते हैं, तो बाबा कहते हैं इसमें दया, इसमें कृपा, इसमें आशीर्वाद की तो कोई बात ही नहीं है। खुद पर ही दया, कृपा व आशीर्वाद करनी है। बाबा तो हमको रास्ता दिखा रहे हैं, वो तो हमको रोज पढ़ा रहे हैं। उनका पढ़ाना, हम आत्माओं पर दया करना ही तो है, कृपा करना ही तो है, उनकी ब्लेसिंग्स ही तो है। और क्या चाहिए? बस ये है कि जब वो दया, कृपा, आशीर्वाद कर रहे हैं तो हर बात को समझना है और अपने आप को ठीक करना है। बाबा कहते हैं खुद पर ही दया, कृपा व आशीर्वाद करना है। बाप तो हर बच्चे को पुरुषार्थ कराते हैं। कोई तो पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लेते हैं, कोई तो पुरुषार्थ करते करते फिर मर भी पड़ते हैं, छोड़ देते हैं भगवान को, फिर उल्टा काम करना शुरू कर देते हैं। बाबा कहते कोई तो दिल को जीत लेते हैं, कोई तो फिर करते करते मर भी पड़ते हैं। बाप तो हर बच्चे को एक जैसा ही पढ़ाते हैं, कोई कमी नहीं रखते बाबा। बाबा तो हर एक बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं? एक जैसा ही पढ़ाते हैं। फिर कोई समय ऐसी गुह्य बातें निकलती हैं जो पुराना संशय ही उड़ जाता है। कभी कभी कोई गहरी बातें निकल जाती हैं जिससे मन में जो डाउट्स होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। बाप तो हर बच्चे को एक जैसा ही पढ़ाते हैं। फिर कोई समय ऐसी गुह्य बातें निकलती हैं जिससे कि हमारा पुराना जो डाउट होता है ना, संशय जो होता है, वो उड़ जाता है, फिर खड़े हो जाते हैं कि नहीं, भगवान तो सही बोल रहे हैं। इसलिए बाबा की पढ़ाई तो कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए, है ना। 3-3, 4-4, 5-5 बार पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। तब ये पत्थर बुद्धि जो है ये पारस बुद्धि बनती है। और हमको फिर करना क्या, आते जाते उठते बैठते प्रभु चिंतन चलता रहना चाहिए। बाकी कर्म तो बाबा की याद में करते ही रहना, वो तो करना है, लेकिन चिंतन जो है, आत्मा को स्ट्रांग बनाना है, आत्मा को फुल चार्ज करना है। तो कलयुग की बातों को अपनी बुद्धि में फीड नहीं करना है, क्योंकि कलयुग की बातें जितनी हम फीड कर रहे हैं, ये जब हमको याद करना पड़ेगा भगवान को, और जब हमें याद में रहना होगा, जब हमें सेवाएं करनी होंगी, ये बातें सारी बाहर निकलेंगी। ये भगवान को याद ही नहीं करने देंगे। जो हम प्रभु की श्रीमत के विपरीत सुन रहे हैं, यही बातें बुद्धि पर हावी हो जाएंगी, भगवान को याद नहीं करने देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा। इसलिए बाबा की पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। मुख्य है बाप की याद, दैवी गुण भी हमको धारण करने हैं, हमको ज्ञान भी मिस नहीं करना है, हमको याद भी मिस नहीं करनी है, और फिर दिव्यता भी धारण करनी है, इसका ध्यान भी रखना है। कोई कुछ छी बोले तो आप सुना अनसुना कर देना चाहिए। अगर कोई हमको कुछ बैड बोलता है, बाबा कहते हैं आप रिएक्ट मत करो ना, क्योंकि रिएक्ट करोगे, रिजेक्ट करोगे तो फिर तुम गंदे गंदे हो जाओगे। वो तो जीत गया, फिर जो छी बोल रहा है वो तो जीत गया, उसने तो आपको हार खिला दी। इसीलिए मीठे परमात्मा बोलते हैं अगर कोई बोलता भी है ना, कुछ बैड बोलता है, तो सुना अनसुना कर दो। Hear no evil। अब इविल की दुनिया में सारे लोग इविल ही तो बोलेंगे, गंदी गंदी बातें ही तो बोलेंगे। तो बाबा कहते हैं आप सुनो ही मत,
hear no evil, see no evil, think no evil, do no evil, speak no evil। ऊंच मर्तबा पाना है तो मान अपमान, दुख सुख, हार जीत सब सहन जरूर करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमको ऊंच मर्तबा मिले तो फिर बाबा कहते कोई मान देगा तो कोई अपमान देगा, कोई दुख देगा कोई सुख देगा, कभी हार होगी कभी जीत होगी, सब कुछ सहन करना है ना। दोनों में प्रभाव मुक्त रहना है। मान मिले तब भी खुश नहीं होना है, अपमान मिले तब दुखी नहीं होना है, समान रहना है। क्योंकि ये भी परीक्षा हो रही है कि समान है दोनों में, प्रभावित किसी से भी नहीं होता। तो बाबा कहते हैं कोई अगर छी छी बोले आपको, जैसे ब्रह्मा जी को बोल देता था तो वो सुना अनसुना कर देते थे, वो तो इवल सुनते ही नहीं थे। ऊंच मर्तबा पाना है तो मान अपमान में, दुख सुख में, हार जीत में सब सहन जरूर करना है। तो ब्रह्मा जी तो बहुत सहनशील थे, हर चीज में सहन करते थे। मूर्ति जो बनना था वो पूजनीय बने ना। फिर तो बाप हमें कितनी युक्तियां बतलाते हैं, फिर भी बच्चे बाप का भी सुना अनसुना कर देते। भगवान कहते छी छी बातें मत सुनो। यहाँ पर भगवान जो अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं उसको अनसुना करते हैं और छी छी बातें सुनते हैं। बाबा कहते हैं बाप कितनी युक्तियां बतलाते हैं, फिर भी बच्चे बाप का भी सुना अनसुना कर देते हैं। तो फिर वो क्या मर्तबा पाएंगे। बाप कितनी युक्तियां बतलाते हैं, फिर भी बच्चे बाप का भी सुना अनसुना कर देते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या मर्तबा पाएंगे। जो ऐसे करते हैं बाबा कहते हैं वो क्या मर्तबा पाएंगे। बाप कहते हैं जब तक अशरीरी नहीं बने हैं तब तक माया की कुछ न कुछ चोट लगती रहेगी। जब तक हम बॉडीलेस है ना, अशरीरी, जब तक बुद्धि में बैठ नहीं जाता कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ, मैं निराकार हूँ, तब तक बाबा कहते बॉडी समझते रहते हैं, फिर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ माया की चोट लगती रहती है। बाप का कहना नहीं मानते हैं तो बाप का डिसरिगार्ड करते हैं। ये तो सबसे बड़ा गंदा काम अगर हम करते हैं तो यही करते हैं कि हम अगर बाप का कहना नहीं मानते, क्योंकि यही एक निष्काम गॉड फादर है, यही शुभ चिंतक फादर है जो हमारे हित के सिवाय और कुछ सोचते नहीं है। हर तरीके से सोचते हैं कि हमारा कल्याण हो, हमें किसी भी तरीके की कोई सजा न मिले, हम हर तरह से बच जाए, हम खूब प्रारब्ध पाए। ये जितना होना शिव पिता परमात्मा को है उतना तो किसी को भी नहीं। इसीलिए भगवान का कहना मानना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। अगर हम उनका कहना नहीं मानते हैं तो हम फिर उनका डिसरिगार्ड करते हैं। फिर भी बाप कहते बच्चे सदा जीते जागते रहो और बाप को याद कर ऊंच मर्तबा पाओ। जब कहना नहीं मानते हैं तब भी बाबा कहते हैं कि भाई सदा जीते जागते रहो, मना जागृत अवस्था में रहो। कि अगर हम कहना नहीं मानते हैं तो हम मूर्छित हो रहे हैं ना, हम मूर्छित हो रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, फिर भी बाप कहते हैं बच्चे सदा जीते जागते रहो और क्या करो, बाप को याद कर ऊंच मर्तबा पाओ। भगवान को याद करो और ऊंच मर्तबा पाओ। तो कहना मानना है बाबा का। अगर हम नहीं मानते हैं तो हम डिसरिगार्ड करते हैं, फिर हमको कहीं से भी रिगार्ड नहीं मिलेगा, कहीं से भी कोई सहयोग नहीं मिलेगा पूरे ड्रामा में। उनका कहना जरूर मानिए, नहीं तो अपना ही नुकसान करेंगे हम।
बाबा कुछ नहीं करते हैं, बाबा हमको पनिशमेंट नहीं देते हैं। अगर हम डिसरिगार्ड करते हैं तो हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए सजाएं लिख रहे हैं। लेकिन ड्रामा माफ नहीं करता। ड्रामा और प्रकृति ये बिल्कुल माफ नहीं करती। अच्छा, बाबा कहते हैं सदा जीते जागते रहो और बाप को याद कर ऊंच मर्तबा पाओ। बुद्धि में हर बात को अच्छी तरह फीड करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, मोहब्बत से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, स्नेह भरी प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी के एक एक समझाने के लिए, इतनी प्यार भरी भावना के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और यही शुभ भावना, शुभकामना, शुभ संकल्प कि हम सभी आत्माएं मिलकर प्रभु जी का पूरा रिगार्ड रखें और उनके कहे अनुसार ही चले। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी उल्टी सुल्टी बातें करे तो उसको अनसुना कर देना, क्योंकि बाबा ने बोला है बिंदी लगा दो, है ना, कि अगर बीच में उलझे हिसाब किताब बन जाएगा। रिएक्ट किया तो भी हिसाब किताब, रिजेक्ट किया तो भी हिसाब किताब, क्वेश्चन करेक्शन किया तो भी हिसाब किताब, सब में हिसाब किताब बन जाएगा। इसलिए कोई भी उल्टी सुल्टी बातें करे तो बाबा कहते सुना अनसुना कर देना है, जैसे कि हमको सुना ही नहीं। हियर नो इविल, फिर डैश डैश डैश, हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल, स्पीक नो इविल। बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं करना। इस इविल से हमको दूर रहना है। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है, क्योंकि टेस्ट होता है ना, क्योंकि सोल अगर किसी चीज के प्रभाव में आ जाती है तो वो अधीन आत्मा कहलाती है। इसीलिए दुख आता है, देखा जाता है कि प्रभाव में आ रहे हैं, सुख मिलता है, देखते हैं कि इसके अधीन हो रही है आत्मा, क्योंकि हमको बनना है प्रभाव में। दुख सुख से न्यारा, मान अपमान से न्यारा। इसीलिए ये चीजें हमारी जिंदगी में, ये भी फिर अपने आप को समझाना है कि बुरा नहीं मानना है। ये मेरा पेपर हो रहा है, इसकी चेकिंग हो रही है कि क्या मैं इन चीजों से ऊपर उठ गई हूँ, क्या मैं परमधाम निवासी बन गई हूँ, क्या मैं सूक्ष्म वतनवासी बन गई हूँ। उसके लिए आते हैं ये पेपर। इसीलिए दुख मिले, सुख मिले, मान मिले, अपमान मिले, सब सहन करना है। मतलब सहन करने का मतलब ये नहीं है कि बड़े जबरदस्ती दुखी होकर सहन कर रहे हैं, जबरदस्ती सहन करने का मतलब ही है अंदर में फुल स्टॉप लगा हुआ है, शांत चित्त है, किसी से कोई चीज की चाहना ही नहीं। जब चाहना ही नहीं है तो जब मिलता है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बाप जो सुनाते हैं उसे कभी भी सुना अनसुना नहीं। दुनिया जो उल्टी सुल्टी सुनाती है उसको सुना अनसुना कर देना है, लेकिन बाप जो सुनाते हैं उसको कभी भी नहीं सुना अनसुना करना है, क्योंकि वो हमारे हित में है। एक एक बोल जो है वो हमारे हित में है। इसलिए कभी भी उनकी बातों को सुना अनसुना नहीं करना है, बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है। बाबा कहते हैं माया की चोट से बचने के लिए
अशरीरी रहने का अभ्यास जरूर करना। अगर हम चाहते हैं कि माया की चोट हमें ना लगे, क्योंकि माया तो चोट लगाने के लिए एकदम तैयार है ना, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उसकी चोट से हम बचे रहें, तो फिर भगवान कहते हैं अशरीरी रहने का अभ्यास जरूर करना। बार बार मैं अशरीरी आत्मा हूँ, असलियत जो है उसमें हमको टिकना है। शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट है बस, वो भी हरा भरा तब तक है जब तक सोल अंदर है। सोल निकली नहीं कि वो मुर्दा है। इसीलिए अपने आप को होश में रखना है, और जैसे बाबा सुजाग कर रहे हैं तो जागृत रहे। तो भगवान जो सुनाते हैं उसे कभी भी सुना अनसुना नहीं करना। उनका डिसरिगार्ड नहीं करना। माया की चोट से बचना है तो उनको अशरीरी रहने का अभ्यास जरूर करना। माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी रहने का अभ्यास हमको जरूर करना है। सतगुरु जी का वरदान। बाप समान रहम दिल बन सबको क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। हमको बाप समान बनना है। तो बाप समान बनने के लिए हमको विश्व कल्याणकारी बनना है, शुभ भावना शुभकामनाधारी बनना है, हमको क्षमाशील बनना है, हमको रहम दिल बनना है, हमको परोपकारी बनना है। जब हम ये बनने का सबूत देंगे तब जाकर हम बाप समान बनेंगे, और वर्ल्ड की सारी सोल्स के लिए ऐसी भावनाएं हमारी होनी चाहिए। तो बाप समान रहम दिल बनो, बाबा कहते हैं, और सबको क्षमा करो सबसे पहले तो, क्योंकि सब पुट्ठे काम करेंगे ना, सब पुट्ठे काम करेंगे, लेकिन हमको क्या करना है? रहम दिल बन क्षमा करना है, क्योंकि सबकी याददाश्त खोई हुई है, सब पत्थर बुद्धि बने हुए हैं, इसलिए सब उल्टे काम कर रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? क्षमा करना पड़ेगा। स्नेह, क्षमा करके ही हम स्नेह दे सकते हैं। स्नेह देने वाले मास्टर दाता बनना है, सबको स्नेह देना। लेकिन कब दे पाएंगे? जब हम रहम दिल बनकर क्षमा कर देंगे, तब हम स्नेह दे पाएंगे। स्नेह देने में हमको क्या करना है? मास्टर दाता बनना। मीठे बाबा बोले, जैसे बाप को रहम दिल मर्सीफुल कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल हो। मास्टरी हासिल करनी है। कैसे? रहम कर करके, कर करके, कर करके, कर करके, सब पर रहम करना। जो भी विस्मृत आत्माएं हैं, सब पर रहम करना। तो जैसे बाप को रहम दिल कहते हैं, जैसे बाप को मर्सीफुल कहते हैं, तो हम बाप के बच्चे हैं, तो हमें भी मास्टर रहम दिल बनना है, सब पर रहम करना है। जो रहम दिल है वही कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि हमको बनना है विश्व कल्याणकारी बाप समान। तो जब तक हम रहम दिल नहीं बनेंगे, जब तक हम क्षमाशील नहीं बनेंगे, मर्सीफुल जिसे कहते हैं, तब तक तो कल्याण कर ही नहीं सकते। हमारी फीलिंग्स डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि सब गड़बड़ है। और हमको बाबा ने बोला है कि अजामिल जैसा पापी भी अगर हो, आपको उसका अजामिल पद दिखाई नहीं देना चाहिए। इतना रहम दिल बनना है, इतना क्षमाशील बनना है कि कोई घोर पाप कर रहा हो तो भी उसका पाप दिखाई न दे, वो बेबस आत्मा दिखाई दे जिस पर हमको रहम करना है।
मास्टर बनना। ऐसा फिर कैसे होगा? रोज कोई ना कोई कुछ ना कुछ उल्टा काम करता है। हमको क्या करना पड़ेगा? रहम करना पड़ेगा, हमको क्षमाशील बनना पड़ेगा और उसके लिए कल्याणकारी संकल्प करने पड़ेंगे, शुभ संकल्प करना पड़ेगा, शुभ भावना शुभकामना धरना पड़ेगा। बाबा कहते हैं जो रहम दिल होगा वही कल्याण कर सकता है, अकल्याण करने वाले को भी क्षमा कर सकते हैं। जो अकल्याण मेरा बुरा करता है उसको भी क्षमा कर सकते हैं। कौन? जो रहम दिल होगा। वो मास्टर स्नेह के सागर होते हैं जो रहम दिल होते हैं। ढेर सारा बाबा से स्नेह लेकर उन्होंने अपने बसने को बसाया होता है। उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। वर्तमान समय संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की जरूरत है। इतनी संपत्ति की जरूरत नहीं है जितना लोगों को स्नेह की जरूरत है। इसलिए बाबा कहते हैं मास्टर दाता बन, सभी को स्नेह देते चलो, कोई भी खाली हाथ न जाए। ऐसे नहीं, विश्व कल्याणकारी जो बनना है ना, ये भी एक बहुत बड़ा टाइटल है। विश्व कल्याणकारी मतलब वर्ल्ड की एक भी सोल के प्रति नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसलिए हमको न्यूज भी नहीं सुनना चाहिए कि न्यूज सुनकर भी हम लोग के मन में फर्क आ जाता है ना, वो ऐसा है। लेकिन हर सोल अपना पार्ट बजा रही है, एक्यूरेसी से बजा रही है पार्ट। सब एक दूसरे के साथ हिसाब किताब ले रहे हैं। कभी किसी का समय है तो कभी किसी का समय। इस समय हर आत्मा जो है वो एकदम अति में चली जाएगी, इतना पाप करेगी, इतना पाप करेगी, तभी तो उसका अंत होगा ना। अब ये सीन तो होना ही होना है। हर गंदगी जो है वो एकदम अति में चली जाएगी। ऐसे में अति के समय में अगर हमको विश्व कल्याणकारी बनना होगा तो अब हम तो उसके एक्ट को देखकर बुराई सोच लेंगे, ये तो कितना गंदा काम कर रहे हैं। अब फिर तो हम विश्व कल्याणकारी नहीं बनेंगे। तो विश्व कल्याणकारी बनना मतलब एक भी सोल के लिए नेगेटिव नहीं सोचना। इसलिए मम्मा कभी भी किसी को नहीं देखती थी, सभी के लिए एक जैसी जो भावनाएं हैं वो रखती थी। तो बन गई ना विश्व कल्याणकारी। हम स्व पर ही कल्याण करते हैं। अगर हम रहमदिल बनते हैं, अगर हम क्षमाशील बनते हैं तो हम अपने ऊपर कल्याण करते हैं। मेरा ही कल्याण होता है सबसे पहले उसमें। बहुत ध्यान से, बाप समान। बाबा किसी से कोई फर्क नहीं करता। कोई बाबा को छोड़ जाए, कोई बाबा को गाली दे, उल्टा सीधा बोले, बाबा सदा ही रहम दे। एकदम गिरे हुए को भी उठाते हैं, कोई बात नहीं, अब नहीं करना, ऐसे बोलते हैं। हम भी कहना नहीं मानते हैं तो हमको ऐसे ही बोलते हैं, कोई बात नहीं, कल तक नहीं किया ना, आज से कर लो, ऐसे बोलते। तो बाप समान रहमदिल बनना है, सबको क्षमा करना है। तो जो भी कुछ गलत करते हैं उसको क्षमा करना। क्षमा करने का अर्थ एक दिन बाबा ने बताया था ना, क्षमा करना मतलब शुभ भावना शुभकामना देना। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो क्षमा का मतलब ही बाबा ने उसमें बताया था, किसी के लिए शुभ संकल्प करना मतलब उसको क्षमा कर देना।
खाली ऐसे नहीं बोल दिया कि हमने आपको फॉरगिव कर दिया। फॉरगिव किया तो फिर उसके लिए अच्छा भी सोचना। एक्चुअली फॉरगिवनेस वही है, किसी का भला चाहना। तो प्रभु जी हम पर क्षमा करते हैं तो क्या बोलते हैं, शुभ ही सोचते हैं ना हम लोग के लिए। अब अगर मेरे को प्रूव करना है कि मैं भगवान का बच्चा हूं तो फिर मुझे वैसा बनना पड़ेगा। तो प्रभु के समान रहम दिल बनना है, सबको क्षमा करना है और फिर स्नेह देने वाला मास्टर दाता बनना है। जैसे बाप को रहम दिल कहते हैं, जैसे बाप को मर्सीफुल कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल हो। मास्टर जितनी बार भी कोई बैड करे तो भी उस पर रहम करो, तब मास्टरी हासिल कर लेते हैं, फिर कोई हिला नहीं सकता। हम सदैव फिर क्षमाशील रहेंगे। जैसे बाप को रहम दिल मर्सीफुल कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल हो। जो रहम दिल है वही कल्याण कर सकता है। तो विश्व कल्याणकारी अगर बनना है तो हर आत्मा पर रहम दिल बनना है। अकल्याण करने वाले को भी क्षमा कर सकते कौन, रहम दिल आत्मा। जो उसका बुरा कर रहा होगा उस पर भी, उसको भी क्षमा कर सकते। वो मास्टर स्नेह के सागर होते हैं। ऐसी आत्माएं होती है ना, वो मास्टर स्नेह के सागर होते हैं। उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। वर्तमान समय संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की जरूरत है। इस समय आत्माओं को संपत्ति की उतनी जरूरत नहीं है जितना स्नेह की प्यासी है आत्मा। अगर वो गलत भी करती है ना तो भी एक्सपेक्ट करती है कि दूसरी सोल उसको स्नेह दे। वो प्यार की उम्मीद रखती है, धिक्कार की नहीं। कि उसको हम, पहले क्या होता था कि कोई बैड करता है ना तो हम उसको बैड ही बोलते हैं, तुम ये तुम वो। और बाबा कहते हैं जो जितना गिरा हुआ होता है उसको उतना ही प्यार की जरूरत है, स्नेह की जरूरत है। तो वर्तमान समय बाबा कहते हैं उतना मनुष्य को संपत्ति की जरूरत नहीं है जितना उसको स्नेह की जरूरत है। इसलिए मास्टर दाता बनकर सभी को स्नेह देते चलो और कोई भी खाली हाथ ना जाए, इसका ध्यान रखो। सबको स्नेह देना। स्लोगन है, तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो तो जहाँ चाह है वहां राह तो मिल ही जाएगी। तीव्र पुरुषार्थी कभी गलती नहीं करता, उसको बाबा तीव्र पुरुषार्थी बोलते हैं। तीव्र पुरुषार्थी कभी गलती नहीं करता है। तो अगर बाबा कह रहे हैं तीव्र पुरुषार्थी बनने की अगर चाहना हो तो जहाँ चाह है ना वहां राह तो मिल ही जाएगी। उसको बाबा रास्ता दिखा देते हैं, विधि बता देते हैं, मदद भी करते हैं। जैसे जनक दादी कितना सुंदर उस दिन पॉइंट बताया कि अगर कोई दिल से चाहता है कि मुझे सतो प्रधान बनना है और उसका सिर्फ 10% पुरुषार्थ है, 90% बाबा मदद करते हैं, बाबा उसके साथ होते हैं। इसका मन है बहुत और वो कर नहीं पा रहे हैं किसी वजह से, है ना, मन बहुत धुन लगी हुई है, कर रहा है हार खा रहा है, कर रहा है हार खा रहा है, धुन लगी हुई है। फिर अगर उसका पुरुषार्थ 10% है, किसी वजह से, कड़े संस्कारों की वजह से अगर उसमें धारणा नहीं हो पा रही है, तो 10% भी अगर उसका पुरुषार्थ है तो बाकी का 90% की मदद बाबा करते हैं। कि बाबा दिल को रीड करते हैं, कौन दिल से चाहता है और फिर वो किस वजह से मजबूर हो जाता है उसको फिर बाबा समझते हैं। तीव्र पुरुषार्थी अगर बनने की इच्छा है, बाबा कहते हैं चाहना है, जहाँ आपको ये चाह है वहां राह तो आपको मिल ही जाएगी। तो आपको चाहना रखनी है, हमको बनना है, हमको सतो प्रधान बनना है,
को बाप समान बनना है, चाहना होना चाहिए, तो रास्ते अपने आप निकल जाते। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, महाभगवान का धन्यवाद। बाकी जितनी 16,108 करोड़ आत्माएं बची, उसमें से जो बच जाते हैं सबको पंचों तत्वों का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सबका धन्यवाद। ब्रह्मा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, विद्युत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, जो द्वापर युग कलयुग में आते हैं सबका रहने वाला, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाले सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी अविनाशी खजानों का धन्यवाद, और फिर अनमोल संगम के पल पल का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद, और सृष्टि की मेहमान नवाजी का सभी की तरफ से, पूरी सृष्टि की मेहमान नवाजी का सभी वर्ल्ड की सोल्स की तरफ से